औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास हमारी नहीं हो सकी थी क्योंकि कुछ इलालत की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरा ख्याल है लैब करके जो कुछ भी मॉड्यूल नंबर 1 में 1, 2, 3 टास्क जो अभी तक हमने पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सबको बहुत अच्छा आइडिया हो गया है कि मतलब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। और आई थिंक मॉड्यूल नंबर 1 का जो मेन मरकज था प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही था एमएफए और कंडीशनल एक्सेस। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर इस मॉड्यूल को करके आप लोग यूजर्स बना सकें, ग्रुप्स बना सकें, परमिशन असाइन कर सकें, एमएफए लगा सकें, कंडीशनल एक्सेस लगा सकें, तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टार्ट कर लिया है। और एटलीस्ट क्योंकि अगर जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, ये काम करते हैं, तो इस मॉड्यूल से एक्सपेक्टेशन आपकी यही है कि एज अ नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, you should be able to play with identity management, क्योंकि Azure Active Directory is all about identity management service। आज उसके दो पार्ट इंशाल्लाह हम और करेंगे। नंबर 4 है Azure AD प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ठीक है, IAM। यहां पे वो कह तो ये रहा है पिम, ठीक है। पिम को समझने के लिए दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि हम क्यों कहते हैं कि प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। प्रिविलेज का मतलब होता है मतलब जिसके पास, जिसको ज्यादा पावर दिया जाए। एक बंदा होता है सोसाइटी में, भाई मैं एक आम आदमी हूं लेकिन एक बंदा प्रिविलेज्ड है, यानी कि उसके पास वो है जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। एक बंदे के पास एक गाड़ी है और एक बंदे के पास 10 गाड़ियां हैं, तो जो 10 गाड़ी वाला होता है वो अपने आप को प्रिविलेज कहलाता है। जब आज तक आपने देखा कि आपने यूजर बनाया, यूजर एक काम कर सकता है। ऑफ कोर्स अभी तक हमने आर बैक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से कमी प्ले अराउंड किया है। आपने अभी तक ये नहीं किया कि मैं एक बंदे को कंट्रीब्यूटर रोल दूं, एक बंदे को मैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर दूं, एक को मैं ओनर का रोल दूं और फिर चेक करूं कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ये हमने नहीं किया, लेकिन थ्योरेटिकल हमारे जहन में ये बात है कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हर चीज कर सकता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूटर होता है वो एक लिमिटेड टास्क कर सकता है, ये बाय डेफिनेशन है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मेरे पास एक यूजर है जो कि एडमिन है, उसके नीचे यूजर 1, उसके नीचे यूजर 2, उसके नीचे यूजर 3। अब इनके पास जो एक्सेस है वो है कंट्रीब्यूटर, ठीक है। कंट्रीब्यूटर जो है वो वही कर सकता है जितना उसके पास एक्सेस है, लेकिन जो एडमिन कर सकता है उसके पास लातादाद मतलब अनलिमिटेड पावर है। वो डिलीट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, बहुत कुछ रिपोर्ट कर सकता है। एक सिनेरियो ऐसा है कि यूजर 2 को आपको एलिवेट करना है, वो कहीं पे जा रहा है, उसको कोई काम करना है, उसको ज्यादा परमिशन चाहिए, लेकिन वो परमिशन टेम्पोररीली है, परमानेंट नहीं है। आप उसको परमानेंट नहीं बनाना चाहते, आप कहते हैं नहीं, मुझे इसको जो है टेम्पररी बेसिस पे ज्यादा पावर देने, लेकिन जब मैं उसको पावर दे दूं तो वो मैं सिर्फ उसको देना चाहता हूं 2 से 4 घंटों के लिए। वो 2 से 4 घंटे इजाफी पावर ले ले, अपना काम मुकम्मल कर ले, उसके बाद ये इसका एक्सेस खत्म हो जाए, ठीक है। ये सारी जो मैनेजमेंट है ना, ये आती है पिम, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन वहां से वहां तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें इन्होंने शुरू करी हैं, बेस बनाना। पहली चीज जो वो शुरू करते हैं वो कहते हैं जीरो ट्रस्ट। देखो जीरो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट ये है जो नया है,
पहले हमारे जमाने में, मतलब नॉट मेरे जमाने में, मतलब हम सब के, हमने पता है कि कॉन्सेप्ट ये है कि ये दुनिया वैन है, ये पब्लिक नेटवर्क है, और इसके पीछे प्राइवेट नेटवर्क है। जो यूजर यहां एग्जिस्ट करता है वो हमारे लिए थ्रेट है, लेकिन जो यूजर हमारा इस कॉर्पोरेट नेटवर्क के पीछे एग्जिस्ट करता है वो हमारे लिए ट्रस्टेड है। इजाज है, आसिम भाई हैं, मतलब ये उस फ्रेंडली सर्कल में आते हैं कि भाई ये दे आर ट्रस्टेड। जब आप दो लोगों को ट्रस्ट करते हैं तो उनके रिलेशनशिप को भी आप ट्रस्ट करते हैं कि यार ये ठीक है, यानी कि मुझे मुझे सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि मेरा इनबाउंड क्या आ रहा है, लेकिन एक दफा जो आ गया इसका मतलब है कि इसने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन ये क्या है, कॉर्पोरेट फायरवॉल है। आज की दुनिया में जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ नेटवर्क के लिए बात नहीं कर रहे कि क्या उनसे पैकेट अंदर आ रहे हैं पैकेट बाहर आ रहे हैं। आज बात यह है कि ये जो बंदा है ये यूजर वन है, ये यूजर टू है। क्या यूजर वन के पास वो सारे इख्तियारात हैं जो यूजर टू के होने चाहिए? क्या यूजर वन हर चीज कर सकता है? मतलब इस ग्रैन्युलर लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे अब आपको चेक करना है कि भाई यूजर वन के पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे एक जमाने में एक लैन होता था, जब एक लैन के ऊपर आप होते थे तो हर बंदा उस लैन पे दूसरे बंदे को पिंग कर सकता था, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो वहां पे नेटवर्क सेगमेंटेशन नहीं हुई, यानी कि नेटवर्क सेगमेंटेशन ये थी कि अगर आपने दो दो यूजर्स को, दो कंप्यूटर्स को, दो डिवाइस को अलग करना है तो उनके नेटवर्क अलग कर दो, भले प्राइवेट नेटवर्क में ही उनको अलग कर दो, ताकि बीच में उनके फायरवॉल लगा दो या एसीए लगा दो ताकि वो बात ना कर सकें या उनकी ट्रैफिक ब्लॉक हो। लेकिन अगर वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन पर हैं तो फिर यानी कि वो आपस में बात कर सकते हैं, उनको कोई चेक एंड बैलेंस वहां पे नहीं है। नंबर टू, जीरो ट्रस्ट। बाय डेफिनेशन ये अज्यूम करता है कि नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। जीरो ट्रस्ट इसके ऊपर खड़ा है। मतलब यू शुड ऑलवेज assume trust but with validation। अगर वैलिडेशन हो जाती है तो ट्रस्ट है, और वैलिडेशन नहीं होती तो ट्रस्ट मतलब कि ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। जब आप जीरो ट्रस्ट पे आते हैं ना तो एक्चुअली आप कंपनी के बाहर से रिमोटली एक्सेस कर रहे हो नेटवर्क को, आप कंपनी के अंदर बैठे हुए हो, आप अपने ऑफिस नेटवर्क पे बैठे हो, डजंट मैटर, यू विल ऑलवेज हैव टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, वो क्या है। और उसके लिए उसके जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है, जो जो जीरो ट्रस्ट मॉडल है, वो नंबर वन, वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, यूज लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस। तीन, अज्यूम ब्रीच कंट्रोल ब्लास्ट रेडियस। तीन, हर चीज वेरीफाई हो, जो जो बंदा वेरीफाई हो चुका है उसके पास उतने ही इख्तियारात हो जितना उसको काम करना है, और आपको अज्यूम करना है, आपका मॉडल इस चीज अजम्पशन पे हो कि ब्रीच कभी भी हो सकती है, और अगर ब्रीच हो जाए तो मुझे उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करना है। इसको कहते हैं ब्लास्ट रेडियस। एक जैसे कोई धमाका होता है
कि भाई धमाका तो होगा, लेकिन उसके असरात को आपने महदूद करना है। यानी कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये यूजर हैक हो जाता है, अभी हमने एक यूजर बनाया है, फर्ज करें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बंदा हैक हो जाता है, तो ये कितना नुकसान कर सकता है, इसके पास क्या क्या इख्तियारात है। एंड अगेन वो चीज टाई करती है कि जितने ज्यादा इख्तियारात होंगे उतना ही वो बड़ा सर्किल होगा जिसपे वो इम्पैक्ट कर सकता है। जितना छोटा सर्किल होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना कि यूजर था, रीड ओनली का एक्सेस था, तो क्या होगा, ये दूसरा बंदा सिर्फ रीड कर सकता है। ओके, एक बंदे के पास राइट एक्सेस है, वो क्या क्या राइट कर सकता है, वो क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है, क्या वो चीजें मॉडिफाई कर सकता है जो कि बहुत, जैसे कि दो ऑफिस के बीच में वीपीएन लगा हुआ है, अब आपको पता है कि बहुत हैवी ट्रैफिक चल रही है, एक बंदे के पास यूजर ऐसा एक्सेस है कि उस वीपीएन को वो डिस्कनेक्ट कर सकता है, वो बना सकता है। अगर वो बंदा हैक हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। हो सकता है वो पूरा आपका नेटवर्क खत्म कर दे, हो सकता है। एक ग्लोबल एडमिन है जिसके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, अगर वो हैक हो जाता है उसका, तो हो सकता है कोई बंदा पूरे कंपनी के सारे अकाउंट डिलीट कर दे, सारे यूजर्स डिलीट कर दे, सारी रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दे, आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा पावर होंगे उतना ब्लास्ट रेडियस बड़ा होगा। तो आपने पहली चीज ये करनी है कि सबको वेरीफाई करना है, अज्यूम करना ही नहीं है, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, वेरीफाई। सेकंड, जितने कम इख्तियारात उतना कम नुकसान, और उस नुकसान को बचाने के लिए कंट्रोल रेडियस। ठीक है, ये है जीरो ट्रस्ट। एक्चुअली जीरो ट्रस्ट जो है ना, ये इनका नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ये इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया था निस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड, जो होता है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, ये उनके हैं, उन्होंने ही डिफाइन किए हैं। ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट एज अ वेंडर इस मॉडल को ट्रस्ट करता है, सिस्को एज अनदर वेंडर वो इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि अज्योर का कोर्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जीरो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। You should always assume trust after validation. So that means अगर वैलिडेशन नहीं है तो आपके पास ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। जीरो ट्रस्ट खड़ा होता है तीन चीजों पे, वेरिफिकेशन एक्सप्लिसिटली, लीस्ट प्रिविलेज मैनेजमेंट, कंट्रोल द ब्लास्ट रेडियस इन इन एन इवेंट ऑफ वो। जी, कोई सवाल पूछ रहा है आसिम भाई? वो शहजाद भाई पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ तो नहीं ये आई थिंक वो बता नहीं रहे हैं। नहीं जान भाई, मैं कह रहा हूँ कि निस्ट के मतलब ना एक क्वेश्चन था हमारे उधर 900 डम्स के अंदर, योर 900, जब हम अच्छा। तैयारी कर रहे थे, हाँ। उसमें भी जिक्र था निस्ट का, NIST। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी अमेरिकन फर्म है, लेकिन वो आपको करती है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। माइक्रोसॉफ्ट इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करता है अपने नेटवर्क में, उसको यूं समझ लें कि तीन चीजें चाहिए। नंबर वन, एक एप्लीकेशन है इंट्यून, जो यूज होती है डिवाइस मैनेजमेंट प्लस डिवाइस सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट। नंबर टू, अज्योर एडी, क्यों? कंडीशनल एक्सेस। तीसरा, अज्योर एडी for device and user इन्वेंट्री। inventory।
तो माइक्रोसॉफ्ट दो चीजें, इंट्यून यूज करता है। इंट्यून एक एप्लीकेशन है जिससे वो आपके डिवाइस को कंट्रोल करता है, डिवाइस को रजिस्टर करता है, डिवाइस की सिक्योरिटी पॉलिसीज को मैनेज करता है। जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरा फोन है, आप लोगों का होगा वो चीज। नंबर 2, एक दफा डिवाइस आ गया तो अज्योर एडी कंडीशनल एक्सेस, ऑफ कोर्स अभी तक हमने जितना पढ़ा कंडीशनल एक्सेस। दूसरा कि उस डिवाइस और यूजर इन्वेंट यानी यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें मैनेज करता है। इसको हम आगे एक्चुअली इस मॉड्यूल में जो एक चीज मिसिंग है, और वो सिर्फ इन्होंने बहुत हाई लेवल पे पिछले मॉड्यूल में अलूड किया है इस बात को, वो है कि डिवाइस रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो अभी तक नहीं है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि अज्योर एडी को उसके अंदर एक यूजर बना रहे हैं, ठीक है। वो यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है अज्योर एडी के साथ, वो उसके साथ उसको ऑथोराइज करता है, उसके बाद वो इस्तेमाल यूज कर सकता है। लेकिन यही चीज डिवाइस भी करती है और यही चीज एप्लीकेशन भी करती है, लेकिन उन्होंने इस पे इतना जोर दिया नहीं। लेकिन हम इंशाल्लाह उसको पढ़ लेंगे ताकि हमारे जहन में कॉन्सेप्ट हो। खास तौर पे एप्लीकेशन, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी इनकम्प्लीट है जब तक आपको ये पता ना हो कि यार ये एक एप्लीकेशन को जब मैं रजिस्टर करता हूं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ तो इसका मतलब क्या है। अगर आप लोगों के ये चीज समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी हो जाएगी आगे आगे चल के ये चीज समझने में कि फर्क क्या है यूजर रजिस्ट्रेशन में, डिवाइस रजिस्ट्रेशन में और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें किसी को कोई सवाल है? नहीं मतलब इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर नहीं आता कि वो भी डिवाइसेस को रजिस्टर करता है, या वो ऑथेंटिकेटर जो होता है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वो रजिस्टर नहीं करता। ऑथेंटिकेटर जो है ना वो एक टोकन बेस्ड डिवाइस है ना। टोकन बेस्ड, ठीक एक्चुअली वो मैनेज नहीं करता, वो तो आपको ठीक कहता है कि जैसे एक एमएफए का एक टोकन है, जी जी लेकिन एक्चुअली जो पीछे ब्रेन है वो इंट्यून है। इंटरव्यू सही ठीक। ओके, क्लाउड में चार चीजें, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, डिवाइस डायरेक्टरी, पॉलिसी इवैल्यूएशन सर्विस एंड एक्सेस प्रॉक्सी। ये चार कंपोनेंट हैं जो एक जेनेरिक जीरो ट्रस्ट मॉडल बनाते हैं। आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या करता है? जो आपको यूजर्स आइडेंटिटी को मैनेज करता है। हमारे केस में ये चीज क्या है? एडी, अज्योर एडी, ठीक है। डिवाइस डायरेक्टरी क्या है? वैलिडेट्स डिवाइस। हमारे केस में ये चीज क्या है? इंट्यून, ठीक है। पॉलिसीज के कौन सी डिवाइस पे कौन सी यूजर को कौन सी पॉलिसी लगेगी, डिटरमाइंस वेदर यूजर एंड डिवाइस हैव रिक्वायर्ड पॉलिसीज। और ये चीज हमारे लिए क्या करती है?
AD पॉलिसी, एक्सेस प्रॉक्सी, determines which resources can be accessed। ये क्या है हमारे उसमें? AD। ठीक है, ये है आपका जेनेरिक क्लाउड मॉडल जिस जीरो ट्रस्ट का। लेकिन इस चार में हमें पता है AD पॉलिसी, इंट्यून, AD। यही चीज आपने यहां पे पढ़ी है। जी ओके, अब मैं अगर जाऊं कहां पे, अब यहाँ पे वो आपको सारी वही चीज बता रहा है जो अभी तक हमने बहुत सरसरी में डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, एक्सेस प्रॉक्सी, सर्विस, कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय इसके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीरो ट्रस्ट। उसके लिए उसको तीन चीजें चाहिए। एक, ये पिलर, पता नहीं मैं इस पे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। नंबर, ये आपको जो नहीं, इस पे नहीं लिख सकते। तुम इसमें विंडोज मशीन यूज कर रहे हो, तुम वाली मशीन यूज कर रहे हो? विंडोज है ना ये? हाँ, ये वो है, शिफ्ट, सरफेस है ना। हाँ, विंडोज शिफ्ट एस दबाओ, विंडोज शिफ्ट एस। शाबाश, ओ भाई आ जाएगा। स्निपर के लिए वो तो, इसके लिए स्निपर जो होता है वो। हाँ हाँ, उसके वो पिक्चर आ जाएगी, उसके ऊपर लिख लेना। हाँ लेकिन वो यहाँ से, और उसके लिए फिर कीबोर्ड लगाना पड़ेगा मुझे नहीं, नहीं ना, तुम अपने पेन से लिखना ना। दोस्त, स्निप करने के लिए। तो इसका वो नहीं है, जेस्चर नहीं होता। यार इतना तो नहीं पता। विंडोज हिसाब से मैं स्नीपर वो करके उस पे लिख लेता, नोट बनाने आप के कह रहे लिए। मैं, ओके क्या कह रहे हो, क्या है? विंडोज विंडोज शिफ्ट एस आ गया, काट लो और लिख के, और तुम उसमें ऐड कर सकते हो, क्या कहते हैं उसे। आए तो सही ना, अब आया या नहीं है? नहीं, इसने वो क्यों नहीं किया? करा तो होगा, विंडोज शिफ्ट एस। कुछ किया तुम, कुछ कर तो रहे थे, मैं इधर देखने लगा। नहीं, वो हाँ हुआ तो था। हाँ, ये हुआ। हाँ लेकिन फिर करना क्या है? पीछे तो नहीं जा रहा कहीं? कहाँ, कहाँ से कहाँ जा रहा है? पिक्चर में नहीं जाना चाहिए। सेव हो जाएगा ना एक जगह पे। कहाँ पे? आई डोंट नो, वो इसी की स्निपर की जो ऐप होती है उसके अंदर जाएगा ना। इसमें जाना चाहिए। ये तो कुछ और है। इसमें तो नहीं आ रहा। मेरे पास तो डायरेक्ट उसी, मुझे तो ऐप में खुल जाता है। मेरा तो ऐप में खुल जाता है, तो मैं उसके अंदर जो जो होता है, मैं अच्छा, नोट्स अगर मैं उसी से पूरा नोट बना लेता स्क्रीन कर लूँ? हाँ, ओके, तो नहीं, लेकिन वो मेरे पे तो राइट पे वो आता है, एक ऑप्शन आना चाहिए मुझे, लेकिन वो नहीं, वो यहाँ पे आ नहीं रहा मुझे। इसकी एक विंडो खुल जाती है एक्स्ट्रा,
इसमें वो आ जाता है। हाँ ओके, खैर छोड़ो, फाइन। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि देखो ये जो लेफ्ट वाला ये जो है ना, दिस इज ऑल अबाउट सिग्नल्स। और सिग्नल्स हमने पढ़े हैं। सिग्नल्स वो सारी इंफॉर्मेशन जो माइक्रोसॉफ्ट कलेक्ट कर रहा है अबाउट यूजर्स, अबाउट लोकेशंस, अबाउट आईपी एड्रेसेस, सो मेनी फैक्टर्स वो कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या वर्नेबिलिटीज हैं, कौन से आपके मेलवेयर आजकल फैले हुए हैं, एवरीथिंग जो उस दुनिया से एक एंटीना है और उससे माइक्रोसॉफ्ट खुद ही, आपको कुछ नहीं करना, वो कैप्चर कर रहा है कि क्या चल रहा है। तो जीरो ट्रस्ट कंसिडर्स मैनी सिग्नल सोर्सेस from identity system to device management and device security tools to create context-rich insight that helps to inform a decision. नंबर चीज यानी कि आपके पास सिग्नल बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। सेकंड डिसीजन क्या है कि वो सारे सिग्नल्स जो आपको आ रहे हैं, अब आपके पास पॉलिसीज होनी चाहिए। जैसा अभी हमने देखा कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस में आपने क्या देखा कि भाई अगर यूजर्स का हाई है रिस्क तो आप उसको ब्लॉक कर दो, या आप उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे ले जाओ, या उसको लिमिटेड एक्सेस दे दो, या ग्रांट कर दो, मतलब जो भी। यानी कि आपके पास सिग्नल्स, क्लियरली सिग्नल्स होने चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। सेकंड, थर्ड, जब आपके पास वो पॉलिसीज आपको देख ली, उसने सिग्नल्स आए, पॉलिसीज बनी, अब आपके पास इन्फोर्समेंट होनी चाहिए कि उन पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए, वरना तो आपका सारा सिक्योरिटी मॉडल जो है ना वो आपका बेकार है। तो ये पिक्चर आपको ये बता रही है कि जीरो ट्रस्ट मॉडल जो है सिग्नल, डिसीजन एंड इन्फोर्समेंट पे रिलाई करता है। यहाँ पे उन्होंने अपना आपको वो दिया है इन्फोर्समेंट। मैं जो बात कर रहा था इंट्यून की, फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल फोन रजिस्टर्ड है थ्रू इंट्यून ऐप से मेरे कंपनी के अज्योर एडी के साथ। ठीक है। यानी कि मेरी कंपनी, ऑल्दो ये मेरा अपना पर्सनल फोन है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी की रिसोर्सेस थ्रू मोबाइल भी यूज करूं, तो उसके लिए मुझे इंट्यून से थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। ओके, अब जब रजिस्टर हो गया मेरा फोन, तो यकीन करो मेरे फोन की एक्टिविटीज, कौन से एप्स मेरे पास इंस्टॉल हैं, उन एप्स का रिस्क क्या है, मेरे पास क्या क्या नॉट कॉन्टेक्ट्स, मतलब मैं किन किन वेबसाइट पे जाता हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये आपका जो पॉलिसी मैनेजमेंट है, ये यहाँ पे जाती है इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अगर फर्ज करो कि कल मेरा डिवाइस हैक हो जाए, या करप्ट हो जाए, या मेलवेयर से इन्फेक्ट हो जाए, वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, तो मेरा तो क्योंकि पर्सनल लैपटॉप, मतलब मेरे पास क्या, ज्यादा से ज्यादा मेरी तस्वीरें चली जाएंगी, या मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट चली जाएगी। इससे ज्यादा मेरा क्या नुकसान होगा? एक मोबाइल फोन से कुछ नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो मोबाइल फोन ट्रस्टेड डिवाइस है, जीरो ट्रस्ट के मैकेनिज्म में देखें, वो डिवाइस ट्रस्टेड है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी के नेटवर्क को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए डिवाइस हेल्थ जो है ना वो मॉनिटर रखी जाती है। और ये बहुत एडवांस लेवल पे बनता है कि अगर आपको लगे कि आपके कंपनी की जो एसेट्स हैं वो उनकी हेल्थ वो नहीं रही, यानी कि डिटीरियोरेट हो चुकी है मोर देन 70%, तो आपका कंडीशनल एक्सेस है कि आप ब्लॉक कर दें। आप उनको ब्लॉक कर दें, आप उनको जाने ही ना दें, आप बोले नहीं आपको एक्सेस नहीं है। यानी कि आप लिमिट देखो कि अगर मैं इस वक्त अपने आईफोन पे 6 दफा या 8 दफा, ये कोई लिमिट है, गलत पासवर्ड एंटर कर दूं ना, तो मेरा पूरा फोन रीसेट हो जाएगा और फैक्ट्री डिफॉल्ट पे जाके फॉर्मेट हो जाएगा। क्योंकि कंपनी ने एज्यूम ये किया है कि ये फोन में खो चुका हूं,
कोई दूसरा बंदा इस फोन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स उन्होंने ये इसमें इन ट्यून ने ये सिक्योरिटी पॉलिसी डाली हुई है कि मेरा फोन पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। बोले जस हाँ, उसमें ऑप्शन था ना 10 दफा करने पे, 10 दफा अगर आपने गलत डाला तो उसको फैक्ट्री डिफॉल्ट पे लेके चला जाएगा। वो है एप्पल का, ठीक है, सही। वो एप्पल का है। हाँ, ये मेरी कंपनी तो ने नहीं, इंट्यून भी तो ये सेटअप करता है ना माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। नहीं नहीं इंट्यून भी करता है ना। एप्पल तो आपको 1 मिनट के लिए ब्लॉक कर देता है, हाँ कि 1 मिनट के लिए ब्लॉक कर देता है कि आप 1 मिनट तक उसको पासवर्ड नहीं डाल सकते आप, जस्ट वो वो है। तो लेकिन टेम्परेरी ब्लॉक करता हाँ, है ना आपको। टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है, लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन अब विंडोज के ऊपर उसमें ये है कि मेरे ख्याल में आपका फोन या डिवाइस को वो उस पे लेके चला जाएगा, लॉक कर बिल्कुल देता है, वरना फिर आपको फैक्ट्री डिफॉल्ट में उसको लेके फैक्ट्री जाएगा। सब 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 खत्म कर देता है। यस इस तरह कुछ है, हाँ। ओके, तो ये है जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट से किसी को भी कोई सवाल, तला, शहजाद भाई, आसिम भाई, इजाज भाई? ठीक है। ये भाई क्लियर है। जी ओके है मुझे। ओके ओके भाईजान, ये ओके का वर्ड वैसे खतरनाक है। बेसिकली जीरो ट्रस्ट जो जो भी है, इसका मेन मकसद ये है कि आप जिसे जो आउटसाइडर जो थ्रेट्स थे उसको तो वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो इनसाइडर ट्रस्टेड नेटवर्क में जो हमें की वजह से जो थ्रेट्स होते हैं उसको भी डील करना है आपने, यस है ना। ठीक। अरे वाह अहमद भाई, आप तो बड़े डिफरेंट कलर में चल रहे हो भाई। खेल रहे हैं यार उसके साथ, अ, रेनबो कलर लगा रहे हैं यार आप। हाँ, रेनबो लगा ना, रेनबो। अब आपने रेनबो बोला लगा तो फिर एंजॉय तो फुल टाइम करेंगे ना। भाई ऐसा वैसा ये भाईजान तो बच्चे से हल्का नहीं है ना हर। ट्राई पे लिया हुआ है हम्म, है ना। ओके, इससे पहले हमने इससे मतलब मॉड्यूल 3 में हमने क्या पढ़ा था? आईडीपी। आइडेंटिटी प्रोवाइडर। आईडीपी में क्या होता है शहजाद भाई? शहजाद भाई, आसिम भाई, जी भाईजान। आईडीपी का क्या मतलब होता है? सर आइडेंटिटी प्रोवाइड के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि इसमें यूजर और रिस्क जो हमने पढ़ा है, साइन एंड रिस्क सर पढ़ा है। पहले मैं आप भाईजान मैं आपसे छोटा सवाल करता हूँ, आप मुझे बड़ी कहानी सुनाते हैं। आईडीपी का मतलब, आईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? आईडीपी का है ना सर, आइडेंटिटी डिवाइस आइडेंटिटी। यार आईडीपी हमने ये पिछले वाले चैप्टर में जो पढ़ा है हमने, एडी सर हमने वो नहीं पढ़ा, योर आइडेंटिटी प्रोवाइड पढ़ा है ना हमने। तला, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आइडेंटिटी हाँ प्रोटेक्शन। यस, उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन के लिए आपने यूजर लेवल पे पढ़ा था जी और साइन इन लेवल पे पढ़ा था, करेक्ट? जी बिल्कुल। यूजर लेवल पे हमने कहा था लीक क्रेडेंशियल्स, और साइन इन लेवल पे आपने काफी चीजें देखी थी, करेक्ट? जी बिल्कुल, आईपी और सारा। ओके, ये आईडीपी था। आज हम आईएम पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी मैनेजमेंट। जी ये क्या होता है जस? तो ये ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जब आप ये जब यूज, अच्छा वाई, ठीक है, ये आप जब यूज करते हैं जब आप ऑन प्रेमिसेस के ऊपर जो यूजर्स और वो होते हैं उनको आप अजोर की रिसोर्सेज के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में इसको यूज करते हैं। ऑन द बेस ऑफ रो। मैं आपके जवाब से 30% मुत्तफिक हूँ, ज्यादा नहीं।
बेसिकली इसके अंदर आसान लफ्जों में फिर मैं कोशिश करता हूँ, मुझे खुद नहीं, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था। एनीवे मैनेज ये होता है कि ये ऑन प्रेमिसेस के ऊपर भी काम करता है और ये अजोर एडी के ऊपर भी काम करता है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जो ऑन प्रेमिसेस एप्स, जो ऑन प्रेमिसेस यूजर्स हैं, वो अजोर एडी के अंदर जो एप्स होती हैं, कोई कौन कौन सी चीज यूज करने के ऑथराइज होते हैं, और जो अपने विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर भी जो कौन सी एप्स और रिसोर्सेज यूज करने के ऑथराइज होते हैं, उन सबको मैनेज यहाँ से किया जा सकता है। मैं कन्विंस नहीं हो पाया, लेकिन अब आगे बढ़ाते हैं। आसिम भाई, आइडेंटिटी मैनेजमेंट इसमें कि जो आपको आइडेंटिटी रोल जो आपको मिला होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, मतलब कि उसमें जो रोल को मैनेजमेंट करना, कि आपको कितनी देर की जस्ट इन टाइम आपको मिलती है, प्रिविलेज मिलती है, प्रिविलेज को मैनेज करना कह सकते हैं ना तला भाई? मेरे हिसाब से आइडेंटिटी मैनेजमेंट मतलब ये अजोर एडी रोल्स और अजोर रिसोर्स रोल्स को हम एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का वर्ड यूज किया करते हैं अजोर ना? एडी रोल्स और अजोर रोल्स जो है, अजोर रिसोर्स रोल्स जिसे हम कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे अजोर एडी रोल्स तो हमने जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रीब्यूटर है, या जो एडमिनिस्ट्रेटर रोल हमने यहाँ से मैनेज कर लिया। और अजोर रिसोर्स काट ही दिया तो शहजाद भाई रह गए आखिरी होप आज, अगर भाई बोले तो। हेलो जी अमित भाई। सर, आइडेंटिटी मैनेजमेंट से आपको क्या समझ में आता है? इसमें ये हो सकता है अमित भाई कि हम लोग जो यूजर की आइडेंटिटी होती है, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो होता है, उसको मैनेज करना लॉगिन के ऊपर या लॉगिन होने के लिहाज से। अहमद, ये ऑथेंटिकेशन लेवल पे नहीं होता, ये ऑथराइजेशन लेवल पे होता है ना? ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन लेवल पे होता है। ऑथेंटिकेशन लेवल। सर, सबसे ज्यादा करीब शहजाद भाई आए, सबसे ज्यादा करीब, फिर तला भाई आए। बस, मतलब सही आप लोग सब हैं, गलत कोई भी नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसी सवाल पूछता हूँ ना, मुझे 5 साल के बच्चे वाला जवाब चाहिए होता है। सही है, आप लोग मुझे सुनाते हो सही टेक्निकल वाली कहानियां, यूं तो यूं तो यूं तो यूं, लेकिन मुझे चाहिए होता है कि वो चीज जो बस दिमाग में बैठ जाए। देखो, और ये प्रॉब्लम होता है जब हम एक कोर्स पढ़ रहे होते हैं, तो हम जो चीज पढ़ा हुआ होता है ना, हम उसी में से उसका जवाब निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, मैंने इसके पीछे अजोर तो कहीं लिखा ही नहीं था। मैंने पूछा था आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है? आइडेंटिटी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट creating users, updating users, deleting users, managing users, giving them access. मतलब users login life cycle. Yes? ठीक, समझ गया, समझ गया। एक यूजर्स को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ये पूरा साइकिल है। एक यूजर बनता है, वो डिलीट हो जाता है, एक बनता है उसको चेंज कर दिया जाता है, एक बनता है उसको जो जिस पोजीशन पे वो है वो रखा हुआ है। आसिम भाई, जिस स्कूल जी में सर। आपका बेटा जाता है, जी जी, उस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? तकरीबन सर होंगे 1000 तो होंगे। 1000 स्टूडेंट्स। जी। अच्छा, और सबके सब
क्या यूज कर रहे हैं? टीम्स। जी आपको लगता है, अच्छा कितने टीचर होंगे? टीचर्स कितने होंगे? 150? प्लस तो जी हैं? होंगे बिल्कुल जी। ठीक है। अब आप मुझे सही से बताना, क्या आपको लगता है कि 3-4 लोग बैठे हुए होंगे और इन 1000 लोगों के अकाउंट्स बना रहे होंगे और टीचरों के अकाउंट बना रहे होंगे और उनको परमिशन दे रहे होंगे? होना तो चाहिए सर। होना चाहिए। इजाज भाई, आपको क्या लगता है? कर सकते होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बट एक डेफिनेटली दे आर डूइंग विद सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे होंगे। यानी सॉफ्टवेयर में भी तो हाँ जाके नाम पता हाँ पता कुछ डालेंगे ही ना। बिल्कुल, नाम चीज जगह जानवर, हाँ बल्क अपडेट हो रहा है, हाँ सही है, 4 से 5 लोग तो होने चाहिए। ना, ठीक है। जो भी तो तुम्हारी तभी हमारी निकलेंगी ना हम्म। बंदे होंगे। एग्जैक्टली, सबको अपनी जॉब के लाल पड़े हुए हैं ना भाजन। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट तो कहता है, माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि ये सब करने के लिए आप हमारा माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यूज, मैनेजमेंट मिम। माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मैनेजमेंट वो करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप ऐसा करें कि एक टेम्पलेट बना लें। टेम्पलेट में आप एक स्टूडेंट ले लें, ईयर 8 का, हम्म, जी उसका नाम ब्लैंक रखें, उसकी क्लास ब्लैंक रखें, आप उसको जो भी परमिशन आपने देनी है, जैसे कि वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी उसकी वो सब्जेक्ट्स हैं, वो उनके ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। ये आपने पॉलिसी बना ली, टेम्पलेट। आपने उसको कहा कि आपके जो सिस्टम है, स्कूल का जो डेटाबेस है, उसको आप हमारे Azure AD कनेक्टर के साथ लिंक कर लें और ये पॉलिसी इसमें लगा दें। ठीक है। अब क्या हुआ, किसी एक बंदे ने भी कोई भी अकाउंट नहीं बनाया। मेरा बेटा था यूसुफ, उसका जो नाम लिखा हुआ था वो उनके स्कूल के डेटाबेस से गया एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर के ये परमिशन लग गई। ठीक है। अब ये क्या हुआ है, ये है क्रिएट, करेक्ट। जी यूजर सिर्फ क्रिएट हुआ है। अब कल यूजर को यूसुफ कहता है मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूं, तो क्या वो किसी बंदे को ईमेल करेगा कि आप मेरा पासवर्ड रीसेट करो? वो क्या करेगा? वो टीम में लिखेगा पासवर्ड रीसेट या टीम के किसी लिंक पे जाएगा और लिखेगा बिल्कुल पासवर्ड रीसेट। यस। रीसेट जी यानी कि अब उसका हर चीज जिसको हम कहते हैं सेल्फ सर्विस, बिल्कुल जी उसका पासवर्ड वो जो चाहे रखेगा, उसका रीसेट हो जाएगा। हाँ चेंज कर सकता है। चेंज कर सकता है वो, मतलब हम्म। आप समझ रहे हो ना मेरी कुछ भी बात? करे, हाँ सही। बिल्कुल ये पूरी लाइफ साइकिल जो मैनेज होती है, ये होती है माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मैनेजमेंट के थ्रू। आइडेंटिटी मैनेजमेंट तो माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है, आपको एक सर्विस दे रहा है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म MIM, मिम जिसके थ्रू क्रिएशन ऑफ यूजर, अपडेशन ऑफ यूजर, कंट्रोल ऑफ यूजर और डिलीशन ऑफ यूजर सब कुछ कर रहा है। आपकी कंपनी को कोई भी रिसोर्स रखने की जरूरत नहीं है कि वो पूरा सुबह से शाम तक शुरू हुआ कि भाई ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, ये दो बंदा, इसके यूजर मुझे बनाने हैं, तो फिर यूजर बना दिए तो वो भूल गया, तो अब मैं पासवर्ड उसका चेंज करूं, उसको ईमेल करूं। भाई ये सारा ऑटोनोमस ऑटोमेटिक सिस्टम है अब ये। सही सही। लेकिन इसमें वो जो डाटाबेस है वो तो अब देखे ना, अब जैसे बच्चे 8 ईयर का बच्चा है तो 8 ईयर का डाटाबेस यूज कर रहा है, उसको यही प्रीमिस तो वो तो देनी पड़ेगी ना उसको परमिशन। अब वो जो क्लास में एक्सेस उसकी प्रीव्यू फिर होगी, जब क्लास में प्रमोट होगा नेक्स्ट ईयर में जाएगा, वो कौन एक्सेस प्रीव्यू करेगा आपका उसको? अच्छा सवाल है एक्चुअली, आपका सवाल डीप है। आपका सवाल ये है कि ये है Azure एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, जी और उसका एक डेटाबेस होता है, आपको पता है एक्टिव डायरेक्टरी का, ठीक है। जी ये एक कनेक्टर के थ्रू, एक जमाने में
इजाज़ हम यूज करते थे ODBC हैं, हाँ आपके स्कूल के डेटाबेस के, क्योंकि स्कूल में डेटाबेस तो है ना, डेटाबेस जी नहीं हुआ जी तो भाईजान कोई एक्सेल फाइल है। नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। या तो वो उस पे कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करो एक्सेस एक्सेस फाइल होगी, हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मतलब होगी, या फिर कोई कोई भी हाँ चल रहा है उससे कनेक्ट हो जाएगा ODBC कनेक्शन। हाँ ठीक है। पूरा मतलब भजन डेटाबेस है। अब जिसने हाँ जितनी बुक्स हैं सारी इनकी डेटाबेस पे पड़ी हुई है ना। एग्जैक्टली ना, हम्म तो हम्म आपका स्कूल का कोई डेटाबेस तो होगा ना, ठीक है। हम्म एक्टिव डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स, कनेक्टर्स का मतलब होता है कि आपका कोई भी पाइप हो, हमारे पास उसकी जॉइंट है, हम्म, ठीक है। हम्म आप कहते हो कि मेरे पास ये डेटाबेस है, वो कहता है कोई टेंशन नहीं, यानी कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी किस दुनिया में हर चीज के साथ चलता है। हम्म, इवन के अब तो वो ये कह रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी टेक्स्ट फाइल के साथ भी इंपोर्ट कर लेता है। यानी कि आप कहो कि नहीं मेरे पास तो एक्सेल भी नहीं है, मेरे पास तो खाली नोटपैड की फाइल पड़ी हुई है ना, CSV पड़ी हुई है। हाँ CSV पड़ी हुई है, तो वो कहता है हम उससे भी डेटा निकाल लेंगे। सही। तो स्कूल वालों ने सिर्फ ये किया है कि जब एक्टिव डायरेक्टरी को साइन किया ना, तो उन्होंने भाजन ये चीज, इस चीज को कनेक्ट कर दिया अपने डेटाबेस के साथ। बस एक्टिव डायरेक्टरी ने सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी, चिल्ड्रन जो स्कूल में है, टीचर्स, सारा सही उन्होंने एक्टिव, यानी कि जो यूजर्स आपने, तला ने, मैंने मिलके बनाए ना, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। यस सही, मैं समझ गया। उस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी उसकी क्लास होगी उसके हिसाब से उसको वो डेटाबेस में चेंज करेंगे कि ये क्लास जैसे बैद अभी ईयर 9 में है तो 10 में जब जाएगा उसकी क्लास जस्ट चेंज करेंगे वो खुद से नहीं, वो क्या टीचर जो होगा, करेंगे। डेटाबेस अपडेट होगा ना, जी डेटाबेस वो अपडेट होगा, ना। ग्रुप ग्रुप चेंज हो जाएगा पीछे। जब हाँ जब जी, सिंक हो रहा जब है ना। स्कूल का डेटाबेस चेक होगा, जब चेंज होगा वर्जन, वो उसको भी अपडेट कर देगा। अपडेट कर देगा बिल्कुल। यस जी, लेकिन अपडेट तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा ना, वो जो स्कूल में होंगे जो कर नहीं, रहे होंगे। स्कूल का डेटाबेस आपको मैनुअली अपडेट करना करना, पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी को आपको कुछ नहीं करना। को नहीं पड़ना, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। वो तो वो एक बार डिफाइन स्कूल का करनी डेटाबेस तो पड़ेगी। चेंज होता ही है ना। अब बच्चा आपका नया नए नया नई क्लास में या नए उसमें जा रहा है तो स्कूल वाले तो करेंगे ना, हाँ भाई ये करेंगे बिल्कुल। ये क्लास 4 में आ गया है, या इसका सेक्शन जो है वो कुछ इसमें नाम आ गया, किंगफिशर में, हेरन्स में, बिल्कुल इसमें बिल्कुल तो उसके अंदर आ गया, तो वो उसके अंदर खुद ब खुद ही पीछे वहां पे चेंज हो जाएगा बिल्कुल कौन सा सही, सेक्शन है। बिल्कुल सही, सही समझ गया। तो ये पूरी चीज जो है, इसको वो कहते हैं कि ये है आपकी माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ये पूरी चीज। सही। बाकी ये ये चीजें काफी हमारे आंखों के सामने से गुजर रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली हमें उनका नाम नहीं पता होता कि ये क्या है, किस तरह ये मैनेज हो हाँ, रही है सारा। लेकिन एग्जैक्टली जो मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जब हमने एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ना शुरू करी थी, तो जी पहले हमने पढ़ा कि ये क्या करती है, ऑथेंटिकेशन करती है। करती है, फिर हमने पढ़ा ये ऑथोराइजेशन करती है। करती है। फिर हमने पढ़ा ये MFA करती है। जी फिर हमने पढ़ा यही चीज कंडीशनल एक्सेस भी करती है। बिल्कुल। आज हम पढ़ रहे हैं कि यही चीज जीरो ट्रस्ट भी करती है, जी ये चीज MIM भी करती है, करती है, और अब ये PIM भी करेगी। करेगी। मतलब अगर सही। आप सोचो तो मॉड्यूल 1 में इज ऑल अबाउट डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी, कि वो कौन कौन से पार्ट्स प्ले करती है। जी यानी एक्टिव डायरेक्टरी सिर्फ एक चीज नहीं करती, बहुत ज्यादा चीजें करती है। करती है, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब रिदम, अगर आप हर डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करो ना, तो हम ये, माइक्रोसॉफ्ट आपको ये बताना चाह रहा है अभी तक के अभी सिलेबस में। तक कि और किस तरह चीजें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। हम्म, समझ आ गई। बिल्कुल सही। जीरो ट्रस्ट पे वो उस वक्त तक नहीं लाया जब तक उसने आपको कंडीशनल एक्सेस नहीं बताया, उसने आपको ये जी नहीं बताया कि MFA क्या होता है, लीस्ट प्रिविलेज अकाउंट कैसे होता है, ऑथेंटिकेशन कैसे होती है। तो जीरो ट्रस्ट पे सर, इंट्यून जीरो ट्रस्ट पे ही होता है ना। इंट्यून जीरो ट्रस्ट पे होता है। इंट्यून ट्रस्ट होता इंट्यून एक कंपोनेंट है ना, जो है। जी बिल्कुल। आपको डिवाइस मैनेज करता है, डिवाइस
जी यूजर्स को कौन मैनेज करता है? एडी। एडी ठीक है। एक बिल्कुल चीज जो इन्होंने नहीं बताई, वो ये नहीं बताई इन्होंने कि इन ट्यून और एडी आपस में कैसे काम करते हैं, ये नहीं बताया इन्होंने। ठीक है। लेकिन जब हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे तो जावेद भाई बता रहे थे कि इंट्यून जो होता है वो एंड्रॉइड के लिए होता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट की चीजों के लिए होता है वो जीपीएम यूज करते हैं ना, जीपीओ। वो जब भाई पॉलिसी है। पॉलिसी जो बनाते हैं वो जीपीओ में बनाते हैं, और इंट्यून्स में जो डिवाइसेस की पॉलिसीज बनती हैं वो इंट्यून्स में बनती हैं, वो एंड्रॉइड जो होती है। एजेक्स। मैंने मोबाइल फोन्स के लिए बताया था, मोबाइल फोन और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। जब यूजर्स जी की बात आएगी तो जीपीयू के अंदर काम हो जाएगा। जी तो यूजर्स के अंदर, जीपीयू के अंदर मेरे ख्याल में वो पॉलिसी, ग्लोबल पॉलिसी एंड ओ7, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। मैं खुद भूल गया कि ये उस प्रोग्राम में बात हो रही है ना कि आप इंट्यून इंट्यून से डिवाइस ऑथेंटिकेशन करते हैं, ये उसके उसमें बात कर रहे हैं ना आप लोग? नहीं, बात वैसे मैं कर रहा हूँ ना कि जो एक जीपीओ होता है हाँ वो जो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट होती है ना, जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, हाँ। तो उससे आप जीपीओ अपना करते हैं जो, और जीपीयू को इंट्यून हाँ से आप उसमें डाल डिवाइसेस सकते जो हैं। होती हैं वो मैनेज करते हाँ, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट की चीजें कर सकते हैं और एंड्रॉइड बेसिकली, अगर क्योंकि उसमें ये था कि अगर आप एंड्रॉइड भाई फोन, तेरी आवाज को क्या हुआ एजाज? क्या है ना, अब आ रही है सही? नहीं, हैं। बहुत नहीं, रोबोटिक आ रही है, मुझे आ रही है, सबको आ रही है ऐसी। सबको सबको ही आ रही होगी। अब सही है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट की जो ब्रो डिवाइसेस जीपीयू होती हैं, क्या है? जीपीयू ग्लोबल पॉलिसी, ओ से मैं भूल गया हूँ क्या क्या चीज है, ग्लोबल पॉलिसी। वहां पे पॉलिसी बना के आप वहां पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, वहां पे कि बता सकते हैं कि भाई ये चीज ऑथराइज है नहीं है, इस तरह कुछ था। मैं इस वक्त बिल्कुल भूला हुआ हूँ कि जीपीयू क्या था। लेकिन वो जो आसिम भाई बता रहे हैं, जब मैंने उनको बताया था, वो बताया था कि एंड्रॉइड डिवाइसेस को जब ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन चाहिए होती है, वो इंट्यून के जरिए होती है। अब वहां से आप उनके ऊपर हम्म सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर सॉफ्टवेयर आप इंट्यून से अपडेट कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि ये इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। हम्म शहजाद वो भाई ने बताया था कहा मैंने है आपको। जीपीयू इज ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक, ये था। आप वहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, इंट्यून के जरिए कह सकते हैं कि इसका ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो इसके। और इसमें ये था कि अगर आप हर जगह पे फर्स्ट ना एक नया सॉफ्टवेयर की अपडेशन आई है, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो वर्जन 2 चल रहा था, आपने वर्जन 3 आ गया, तो आप हर मोबाइल फोन में जाके उसको थोड़ी बोलेंगे कि तुम ये सॉफ्टवेयर जो अपडेट करो। आप इंट्यून से भेज देंगे कि जो जो यहाँ पे डिवाइसेस ऑलरेडी ऐड हैं, उन सबका सॉफ्टवेयर जो है वो रात के 3 बजे जो अपडेट करा दो, तो आप जब सुबह उठेंगे तो अपडेट हुआ हुआ सॉफ्टवेयर। सही सही सही। वो तो था वो। तो जो है ना, इंटरनेट के पैसे दे दिया कर, तब वो तेरी आवाज काटने शुरू हो गए कि भाई पैसे खत्म हो भाई गए। मैं नीचे आया था, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ वहां पे, इस वजह से आवाज वो हो गई। क्या तय खाने में चला गया क्या? अबे वो हेडफोन लगा हुआ है ना, तो वायरलेस में। एनीवे, अब आ रही है ना सही? यस। ठीक है, नहीं है भाई, बीटी का नेट लगा हुआ है भाई, आपको पता है बीटी फिर। ओए वो फिर तो लिमिटेड होना सी ही है चीजें ऐसा दे रहे होगे करना। ना, मुफ्त के अंदर लिमिटेड मिली होगी। ओके। पिम, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, हमने ये चैप्टर का नाम है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। और हमने बात की है प्रिविलेज का क्या मतलब होता है। प्रिविलेज का होता है कि एक बंदे को एक चीज ज्यादा मिली हुई हो दूसरों से। ठीक है। व्हाई डू वी नीड पिम? टू मैनेज, कंट्रोल, मॉनिटर access to important resources in your organization। ठीक है। अब जैसे आसिम भाई ये नेटवर्क इंजीनियर है, आसिम भाई कहते हैं कि मैं जाता हूँ सिस्को पे, मुझे उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं सेव करता हूँ, राइट करता हूँ, और मेरा काम चलता है। एक दिन शहजाद भाई चले जाते हैं आसिम भाई की जगह, लेकिन शहजाद भाई के पास वो एक्सेस नहीं है जो आसिम भाई के पास है। अब आसिम भाई क्या बोलेंगे उन्हें फोन करके कि क्या करो? ऐसे भाई क्या जुगाड़ है इसका आपके पास? सर मेरी वाली आईडी पे आ जाए आप। शाबाश। यानी कि सिक्योरिटी की ऐसी मारी है ऐसे की दो सर, हमारे पास तो नहीं। कि इजाज, तूने सुना?
छोटे इंजीनियर की बातें सुन ले। तला भाई ने सुनी बात, ये नहीं सुनी? जी जी भाई, सुनी सुनी। हाँ, इसके बाद बंदा कान को हाथ लगाएगा, यार मैंने सिक्योरिटी नहीं या पढ़ी। उसको हम थोड़ी देर के लिए एक्सेस दे दूंगा, या ग्लोबल जो एडमिन होगा वो उसको जस्ट इन टाइम के लिए, भाई ठीक ये है, इतना हिस्सा है ना, ये वीडियो से निकाल के वीडियो अपलोड करना यूट्यूब पे। नहीं तो किसी कंपनी ने सुन लिया ना, आसिफ भाई का हायर नहीं करेगा। अब कभी नहीं नहीं, करने नहीं। वाले भाई, वो कहेंगे यार ये बंदा खतरनाक बंदा यार है। ये कंपनियों ने थोड़ी सुननी है, ये जो सुनेगा उससे पता चलेगा कि कितने नालायक स्टूडेंट्स को अहमद भाई पढ़ा रहे हैं, ये पता चलेगा। के बंदे ने कहा यार शहजाद भाई आप फिक्र क्यों करते हो, आप ऐसा करो मेरे यूजर नेम लो और फोन पे ही, अच्छा आप देखें वो ट्रांसमिशन भी कैसा है, ओपन कॉल मिलाई हुई है, हाँ मेरा नंबर लिखो asim.khan, हाँ और पासवर्ड लिखना ABCDEFG। आसिम भाई हमने सही बात। यानी कि प्राइवेसी डेटा सब की ऐसी की तैसी कर दिया हमने। मालूम मालूम हुआ, दिया था खाली एजाज, अपना एजाज भाई या शहजाद भाई को, लॉगिन करने वाले 5 बंदे आ गए। हाँ बात पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया कि सर आज चलो। तो बात हो गई। आपको पता है बात भाई वो यूजर रेस पॉलिसी लगी है तो दोबारा पासवर्ड चेंज करा लेंगे, फिक्र नहीं करो। हाँ, टेंशन नहीं। तो हमारे पास ये एक्चुअली, लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि हमारे पास और कोई हल नहीं है। एक बंदे का एक्सेस है एक लिमिटेड, उसको दूसरा चाहिए, वरना दूसरा एक्सेस क्या हो सकता है, जो मैं सोच रहा था कि शायद आसिम भाई ये बात कर ले कि आसिम भाई कहेंगे हाँ ठीक है मैं कंपनी से बात करके आपका एक्सेस बढ़वा देता हूँ। लेकिन आसिम भाई ने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, आसिम भाई ने बोला ले भाई तू मेरा ही पकड़ ले। आप यही बात मुझे कहते हैं कि आपने क्रिस ने आपसे फोन करके पूछा, तो मैं तो मेरी यही कहता ना, भजन क्रिस को कहो कंपनी में बात करे, मेरे से थोड़ी बात करे। भजन कोर्स आप कर रहे हो, क्रिस काम कर रहा है? नहीं नहीं, बात तो वही है ना कि जो तो क्रिस मेरे से अगर कोई चीज पूछेगा तो उसको तो मैं यही जवाब दूंगा ना, चल भी कंपनी में पहुंच, ठीक है। तो यानी कि भाई यानी कि दूसरी चीज जो आपने आज वायलेशन की है वो है जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट। भजन जीरो पे नहीं 100% ट्रस्ट पे चलता है आसिम भाई। सही बात। तो आपको पता चल गया ये हम कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, भजन किसके लिए पढ़ रहे हैं ये हम, ये हमारे लिए उन्होंने बनाया है। जी सर जी। तो एक आपके पास ये है कि आप अपना गिव अवे योर यूजर आईडी लॉग, या आप अपना लॉगिन दे दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको इंक्रीज दी एक्सेस फॉर यूजर। देखिए इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इस पॉइंट 2 के साथ क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? तला? अगर आप इन अच्छा वो न्यू हायर है या इस तरह, उसको भी वो उसकी नई एक्सेस नहीं दी हुई, तो भाईजान पे उसको भेजा क्यों है काम करने के लिए? चलो ये क्वेश्चन समझा नहीं अहमद भाई ने, सॉरी। पहले के साथ तो क्या प्रॉब्लम था हमें पता चल गया ना, राइट। दूसरे के साथ क्या प्रॉब्लम है? इज द एक्सेस फॉर यूजर, मतलब अगर आप उसकी एक्सेस इंक्रीज कर दोगे, फॉर एग्जांपल उसको रिक्वायर्ड नहीं है वो एक्सेस, नहीं बट नहीं डेली नहीं ऑन अ डेली नहीं बेसिस। रिक्वायर्ड है तला, रिक्वायर्ड है। आप समझ लो आसिम भाई की जगह आप गए हो काम करने, आसिम भाई आपके सुपरवाइजर हैं, उनके पास आपको काम करने के लिए वो एक्सेस चाहिए जो आपके रोल के लिए हिसाब से नहीं है, आपके लिए पास कम है। अब आसिम भाई आपको या तो अपना लॉगिन पासवर्ड दे दें, ठीक है, ऑफ कोर्स वो तो आपको पता, देख लो कि कितनी चीजें आपने ब्रीच कर दी। सेकंड ऑप्शन ये है कि आसिम भाई कहें कि आपकी कंपनी में मैं फोन करता हूँ और मैं आपको प्रिविलेज एक्सेस दिलवा देता हूँ, मतलब आपका एक्सेस बढ़वा देता हूँ मैं, है ना। तो वो उन्होंने फोन किया और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर था उसको बोला कि भाई तलहा जो है वो साइट पे गया हुआ है, तो मैं ऐसा करो उसको ग्लोबल एडमिन बना दो, ठीक है सर। तो उसने आपको बना दिया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो मेरा सवाल ये है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ तो मतलब मैं चलो आज एक दिन चला गया आसिम भाई की जगह पे, रोज तो जाऊंगा नहीं, ठीक है।
बट एक्सेस तो मेरे पास आ गया अब रोज के लिए। अब वो जिसने भी मुझे यानी एक्सेस कि दिया जो है, एक्सेस आपके पास आया है वो परमानेंट हो गया आपके पास। राइट, अब या तो जिसने मुझे एक्सेस दिया है वो ध्यान रखे कि भाई आज के दिन एक्सेस दिया है तो आज का दिन खत्म होने से पहले ये तनहा से एक्सेस वापस लेना है। करेक्ट। अगर वो नहीं लिया तो फिर तो मेरे तो वारे वारे नहीं आ रहे होगा। आपके बारे नहीं आ रहे हो गए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्सेस दिया नहीं, जाए। हाँ ड्यूरेशन ड्यूरेशन टाइम टाइम है। डेट या जस्ट इन टाइम के लिए। हाँ लेकिन जब अगर तलहा को आपने ग्लोबल एडमिन बना दिया, अब देखो ना, अब आओ दोबारा जीरो ट्रस्ट लेवल पे। अगर ये चीज अब ब्रीच हो जाए तो इसका ब्लास्ट रेडियस कितना बड़ा हो जाएगा, पूरा सब्सक्रिप्शन लेवल तक ही चला जाएगा क्योंकि वो अकाउंट लेवल। ग्लोबल एडमिन है। दूसरी चीज ये दूसरी चीज ये कि ये किसी ने मुझसे नहीं कहा यहाँ पे कि यार ग्लोबल एडमिन क्यों बनवाया आपने, आपके पास कोई और रोल नहीं था क्या? यस, ग्लोबल रीडर दे देते, या रीडर भी ना देते, आपको जो आप दे समझ देते रहे हो मेरी स्पेसिफिक, बात? जो चीज उसने यूज करनी थी वो वाला दे देते। ठीक है, समझ गए। लेकिन हाँ, लेकिन इसलिए ना, अब मुझे ये बताओ कितना आसानी होता है हमारे लिए फायरवॉल पे जब हम खोलते हैं, यार तू ऐसा कर, एनी एनी खोल दे, है जस्ट कितनी दबा हुआ है ये, है आसिम भाई? सही बात है। एनी एनी खोल दो, अभी खोल दो, बाद में बंद करते रहेंगे वन बाय वन करके और पोर्ट्स। आपको पता है वो कब बंद होता है फिर? हाँ? तो वो तो हाँ, जब एक दफा प्रोडक्शन ट्रैफिक शुरू हो जाए तो फिर फिर तो तो आप बहुत कभी ही हाथ मुश्किल। नहीं लगाते इसको कि यार पता नहीं हाँ, मेरे खिलवाड़ में ये चीजें ही नहीं खत्म हो जाए। मतलब कहने सही का बात मेरा है। मकसद ये है कि नंबर जहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो आपका ब्लास्ट रेडियस बढ़ गया, दूसरा ये कि आपने ये यूजर ने क्यों दे दिया, क्योंकि आज भी हमारा दिमाग आर बैक के ऊपर नहीं चलता। मैं 0 से 100 पे पहुंच गया विदाउट थिंकिंग कि किसी ने मुझसे नहीं सवाल किया कि यार अगर बंदे के पास इतना एक्सेस नहीं था तो आपने उसको सीधा ग्लोबल एडमिन बना दिया, क्या बीच के सारे रोज खत्म हो गए थे क्या? यस। तो अगेन इस चीज को मिटिगेट करने के लिए, ऑफ कोर्स ये तो एक उसके लिए है, पिम आया। और पिम जो काम करता है ना, वो करता है जस्ट इन टाइम एक्सेस। ऑफ कोर्स जस्ट इन टाइम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि वो मिनिमम 0.5 आवर से लेके 24 आवर्स का आपको एक्सेस मिल सकता है। जो भी आपको प्रिविलेज मिली है, आप यहां थे कल, अब आप इस लेवल पे आ गए हो, लेकिन ये टाइम बेस्ड है। दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि पिम जो है, आई थिंक 17 या 19 रोल्स हैं। एक है ग्लोबल, एक है प्रिविलेज रोल एडमिन, बिलिंग एडमिन, पासवर्ड एडमिन, बस सारे एडमिन रोल मिलते हैं आपको। स्काइप फॉर बिजनेस एडमिन एंड सो एंड सो फोर्थ, मतलब एक लंबी लिस्ट उन्होंने दी हुई है, हम देख हाँ लेंगे। टीम, अब तो वो टीम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया ना। हाँ, टीम एक्सेस, मतलब ये आपको जो भी रोल मिलते हैं वो एडमिन लेवल के मिलते हैं, ठीक है? पिम जो कंपनी की पॉलिसी होती है कि हम पिम उन रिसोर्सेज पे लगाएंगे जो आर क्रिटिकल। मतलब आपकी मर्जी है, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ऐसा करें, सारी रिसोर्सेज पे लगा लें, लेकिन वो कहते हैं कि पिम जो है हम उन क्रिटिकल एप्लीकेशन पे लगाएंगे जिसका ब्लास्ट रेडियस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये ऑन प्रेम है और आपका यहाँ पे फायरवॉल है और ये आपका क्लाउड है, ठीक है? आप अगर इस लाइन के ऊपर काम कर रहे हो यहाँ पर, और आपको नया वीपीएन बनाना है, तो आप क्रिएट कर रहे हो एक चीज, ये बैकबोन है। अगर ये खत्म हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क बढ़ जाएगा। यस। तो ऐसी जगहों पे आप
पिम लगाते हो कि वहां पे मॉनिटर हो सके कि आपने क्या काम किया है, आपको टाइम बेस्ड प्रिविलेज मिले और प्रिविलेज लेवल आपको पता हो कि आपने क्या दिया है। पिम में इस वक्त तक 2 रोल नहीं आते, वो एक है एक्सचेंज ऑनलाइन और एक है शेयर पॉइंट ऑनलाइन एडमिन। ये नहीं है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे अकाउंट आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन का वर्ड, एक्सचेंज ऑनलाइन एंड शेयरपॉइंट ऑनलाइन, हाँ, एक्सचेंज ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेटर एंड शेयरपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं। नहीं, ऑनलाइन की बात है, हाँ ये ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन की बात है। ओके, हम यहाँ पे क्योंकि तस्वीर हमने माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मैनेजमेंट पे छोड़ी थी, तो देखिए आइडेंटिटी मैनेजमेंट में वो क्या बता रहा है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है, आपकी एक ऑफिस की ऑन प्रेम की चल रही है, आपकी क्लाउड चल रहा है, आपका यूजर चल रहा है, ये सारे मैनेज हो रहे हैं थ्रू ये। लेकिन मुझे इस कोर्स में बहुत प्रॉब्लम है मुझे माइक्रोसॉफ्ट की डायग्राम के साथ, बिकॉज मेरे लिए ये डायग्राम कुछ भी बिल्कुल समझ नहीं बेकार है। आया। ठीक है, एक्चुअली जो डायग्राम कहना चाह रही है ना, वो ये कहना चाह रही है कि ऑन प्रेम का भी लाइफ साइकिल, अज्योर का भी लाइफ साइकिल, या कोई थर्ड पार्टी है, उन सबको मैनेज क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट आइडेंटिटी। हम्म, मतलब ये बताना चाह रही है, मुझे नहीं पता कि कौन इस डायग्राम को कितना समझ सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, काफी मुझे प्रॉब्लम है इनकी डायग्राम्स के साथ। मतलब जो बताना चाहते हैं ये वो लिखते नहीं है। यस, हम्म, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो फिर वही है, मतलब आइडेंटिटी में कि इन्फोर्स एमएफए, ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लोज कम हो, पासवर्ड की जरूरत खत्म करते हैं, ये करते वो करते हैं। प्रिविलेज आइडेंटिटी देखो मैनेजमेंट में यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो आपको, कि आपके फीचर्स क्या हैं, जस्ट इन टाइम, टाइम बाउंड, अप्रूवल है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, नोटिफिकेशन आती है, एक्सेस रिव्यूज होता है, ऑडिट हिस्ट्री होती है। मतलब सारी सारी वो चीजें जो एक नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि हर चीज हो। यहाँ पे आई थिंक कीवर्ड ये है, वो ये है कि 0.5 आवर से लेकर एक लिमिट है 24 24 घंटे आवर्स। तक। यस हमें 5 मिनट देगा। सर, एक मिनट, एक मिनट। आप मैं पॉज कर देता हूँ। ओके, वाह। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट स्कोप। ओके, आइडेंटिटी मैनेजमेंट स्कोप का मतलब होता है कि आप रोल्स बनाते हैं और उनको रिसोर्स रोल्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब मैंने इसमें इसको पढ़ा था तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो अब तक हमने नहीं पढ़ी हुई है। आपने आप में से किसने ये नहीं पढ़ के आया है, मतलब पढ़ा तो होगा ये। यस, नासिम भाई, तला, शहजाद भाई। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने मैंने पढ़ा था। मैंने पढ़ा था इसको, लेकिन बहुत ज्यादा उससे नहीं पढ़ा था। मैंने एक्चुअली एक वीडियो देखी थी, जॉन सेविल करके एक यूट्यूब पे बंदा है, तो उसकी मैंने वीडियो देखी थी। ओके, गंजा। हाँ, गंजा। ओए होए होए, बहुत खतरनाक है भाई वो। हाँ, सही। यस। तो एक्चुअली मतलब वो आपको ये बता रहे हैं कि पिम में कौन कौन से रोल्स होते हैं, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड सर्विस, मतलब कि जहाँ पे बड़ा ब्लास्ट होता है वो उसी पर एक्चुअली ये अप्लाई होता है फिर। जी, सही। कौन से रोल्स मैनेज नहीं होते, एक्सचेंज ऑनलाइन और शेयरपॉइंट ऑनलाइन। ठीक है, जी। इम्प्लीमेंट प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट ऑनबोर्डिंग, कैसे मतलब कैसे आप लगाते हैं ये आप देख लें कि आप जाएं पोर्टल पे, एडमिन एडमिन लेवल पे जाएं। ओके, एक चीज इसमें बहुत जरूरी होती है
कि एक शेडो रोल बनता है। ओके, जैसे एक बंदा है, आपको उसको प्रिविलेज रोल देना है, ठीक है। उस प्रिविलेज रोल एक्टिव डायरेक्टरी में अप्लाई कैसे होता है कि एक टेम्पलेट एग्जिस्ट करती है, उसको नाम, उसको सर्विस प्रिंसिपल है, उसका नाम ये कुछ और है, वो अभी आ जाएगा। वो एग्जिस्ट करता है, आप बेसिकली जस्ट इन टाइम में उसको अपग्रेड करते हो, और वो इम्पैक्ट करता है आपके रोल के ऊपर। The first global administrator to use PIM is in instance is automatically assigned a security administrator and privileged load administrator in the directory. This person must be eligible as Azure AD user. Only privileged role administrator can manage the Azure Active Directory roles assignment. ठीक है, ये तो सब समझ आ गया। Can assign. No one else in the Azure Active Directory organization gets right access by default through including other global blah blah blah. ठीक है, ये तो समझ आ गया। Make sure there are always at least 2. अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो वो है। एक मिनट पीछे करना, पीछे करना। तो जो तुमने लास्ट लाइन जो भी पढ़ी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि नो वन गेट एक्सेस, नो वन एल्स इज इन योर एडी ऑर्गेनाइजेशन गेट राइट एक्सेस बाय डिफॉल्ट, दो इंक्लूडिंग अदर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर तक को भी नहीं मिलता। नहीं, किस चीज के राइट एक्सेस? जैसे तुमने भी ये पढ़ा था ना, नो वन एल्स इन योर अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। यानी राइट एक्सेस तो होता ही है ना हमारे पास। हाँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता ना, वो बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता। नो वन गेट एक्सेस, राइट एक्सेस बाय डिफॉल्ट इंक्लूडिंग अदर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। No one else in your Azure Active Directory organization get right access by default. Yes. So, including other global administrator. Other. Including है ना, including other global administrator, यानी other exactly, not primary global administrator की बात नहीं कर रहा वो। सही, यानी एडमिन को मिल जाएगा, उसके बाद जो जिसको मैं जैसे जिसको बनाओगे उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको जाके असाइन करना पड़ेगा। अब हम जैसे ग्लोबल बने हुए हैं तो उनको हमको नहीं मिलेगा। हमको नहीं, हाँ, तो हमें जाके असाइन करना पड़ेगा, देन फिर वो हमें मिलेगा। अच्छा, ठीक है। ओके, 3 तरीके एक्सप्लोर प्रिविलेज कॉन्फ़िगरेशंस एंड एक्टिवेशन, असाइनमेंट, नोटिफिकेशन। ऑफ कोर्स समझ में आता है हमें कि पहले आप एक्टिवेट करते हो, फिर असाइन करते हो, ठीक है, और उसको फिर नोटिफिकेशन होती है। एक्टिवेशन ड्यूरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब सिंपल है। परमानेंट एलिजिबल असेसमेंट, ग्लोबल एडमिन एंड प्रिविलेज रोल एडमिन कैन असाइन परमानेंट एलिजिबल असाइनमेंट्स, ठीक है। परमानेंट एलिजिबल असाइनमेंट्स का क्या मतलब होता है जास? जो परमानेंटली असाइन कर दिया गया हो, डेफिनेटली। और एलिजिबल असाइनमेंट सर, ग्लोबल एडमिन असाइन taken outside the ओ, इसके अंदर सही है, यानी वो लिखा हुआ है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, जिसकी आपको पता हो कि आप अगर इसको सिर्फ 4 आवर्स के लिए असाइन कर रहे हैं या 1 आवर के लिए असाइन कर रहे हैं तो आप उसमें डेट एंड टाइम का। हाँ, तो डेट नहीं, परमानेंट में डेट एंड टाइम नहीं होगा। वो एलिजिबल है उस एक्सेस के लिए, जब भी उसको चाहिए वो जाके उसको एक्टिवेट करेगा और फिर वो डिफाइन करेगा कि उसको कितने टाइम के लिए चाहिए। यप, और उसको यूज करेगा, और जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो वापस से उसके वो एक्सेस उससे ले लिया जाएगा, बट वो फिर भी उसके लिए एलिजिबल होगा। अगर फिर चाहिए तो फिर जाके उसको एक्टिवेट करें और उसको यूज करें। अच्छा, जो बार बार एक्टिवेट कर सकता है जाके, जी, और बार बार ले सकता है, ठीक है। हाँ। ओके। और एक्टिव असाइनमेंट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी दफा देते हो, भाई एक दफा ही मिलेगा। नहीं, एक्टिव असाइनमेंट जैसा आपने डेट और टाइम बोला ना, तो एक्टिव असाइनमेंट सपोज मेरी कंपनी में एक बाहर से ऑडिटर आया, अब मुझे उसका एक्सेस देना है सारे मेरे ऑडिट करवाने के लिए। तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उससे पूछूंगा वो ऑडिट करने में तुमको कितना टाइम लगेगा, वो बोलेगा 3 महीने लगेंगे, तो मैं उसको 3 महीने का एक्सेस दूंगा। तो 3 महीने में वो एलिजिबल ही होगा उसके लिए, वो एक्टिव नहीं होगा। जब उसको जरूरत पड़ेगी उसको जाके एक्टिव करेगा, यूज करेगा और ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। बट 3 महीने के बाद उससे वो एलिजिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी फिर। तो 3 महीने बाद फिर उसको अगर वापस से चाहिए तो उसको एडमिन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो एक्सटेंड करो
और या तो उसको अपडेट करके दो। So that means eligible जो है वो is a big उसका पार्ट है, एक्टिव उसका पार्ट Yes. होगा। नहीं, आप पहले eligible वो एलिजिबल होगा होते हो हाँ, फिर एक्टिव होते हो। अच्छा, एलिजिबल तो वो होगा ना जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको आप जैसे एलिजिबल एक बार जैसे कर देते मैं हैं। अभी एलिजिबल हूँ मगर मैंने अपना अकाउंट एक्टिव नहीं किया। हाँ, हाँ, लेकिन अगर अगर फर्ज करो तुम जैसे यूजर तुमने बनाया है AG 500, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम इसको पिम के थ्रू ग्लोबल बना दो, फॉर एग्जाम्पल, तुम नहीं बना सकते क्योंकि ये यूजर एलिजिबल उसमें नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, उसको एलिजिबल लिस्ट में डालना पड़ेगा पहले। आपको एलिजिबल असाइनमेंट डालना पड़ेगा। जब वो उस लिस्ट में होगा तभी वो एक्टिव हो सकता है, वरना नहीं होगा। अच्छा, okay. समझ आ रही है? आप पहले एलिजिबल होते हो फिर आप एक्टिव होते हो। नहीं, क्या? ठीक है। नहीं नहीं, आप बोले। मुझे कुछ मतलब कि मुझे ये समझ लगी थी कि एलिजिबल में ये था कि जो एम्प्लॉय जैसे होते हैं वो जब भी ऑनलाइन हो और वो लिखेंगे कि मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अकाउंट को यूज करूंगा, ठीक है, इस एज ए डिफरेंट रोल पे, ठीक है, ठीक है, वो यूज करता है और फिर उसको ऑफ कर देता है, ठीक है। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए उन लोगों ने वो एक्सेस रखी हुई है कि वो डेट एंड टाइम लिख के उस रोल पर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर दोबारा जब लॉग आउट उसी टाइम से बाहर आएगा तो वो पिछले वाला जो उसका साइन होगा उस पर आएगा, वो एलिजिबल है। और एक्टिव क्या हुआ फिर? एक्टिव में ये है कि एक बार आप उस रोल में है तो उसी में ही रहेंगे, आप अपने पहले वाले रोल में वापस नहीं आए, आपके पास और कोई रोल नहीं होगा। ओके, यस। Eligible type: a role assignment that requires a user to perform one or more action to use the role. If a user has been made eligible for a role, that means they can activate the role when they need to perform the privileged task. Privileged task. Yes? एक्टिव क्या है? ठीक है। A role assignment that doesn't require user to perform any action. Role assignment that does not require a user to perform an action to use the role. नहीं, वही वाली बात है ना कि अगर एलिजिबल है तो उसकी मर्जी है कि जब वो अपने आप को कब एक्टिवेट करता है और कब यूज करता है, और अगर एक्टिव है तो वो एक्टिव है, वो जब भी चाहे यूज करे। एलिजिबल में होता है कि एलिजिबल है मगर यूज नहीं कर रहा। सेम लाइक मेरी एग्जांपल बिल्कुल इस वक्त परफेक्ट बैठ रही है कि मेरी मेरी वाली एग्जांपल परफेक्ट बैठ रही है मेरे एक यूजर की कि अहमद ने मुझे एलिजिबल किया हुआ है कि मैं यूज कर लूं एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर, मगर मैं उसको एक्टिव नहीं कर रहा हूँ। ठीक ना, उसने आप लोगों को एलिजिबल किया था, आप लोगों ने अपना अकाउंट एक्टिव कर लिया और आप यूज कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन। एक्टिवेट और है, एक्टिव और है। नहीं, एलिजिबल का आपको समझ में आ गया भाई? जी जी। Activate है the process of performing one or more actions to use a role that user is eligible for. हाँ। ठीक है सर? हम्म। तो मैं अगर उर्दू में बोलूं तो आप अगर एलिजिबल ना हो नहीं हो तो आप एक्टिवेट नहीं कर सकते रोल को। एक्टिवेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही सही। आप जब आपने एलिजिबिलिटी बना दी है तो फिर अब आप उसको एक्टिव कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसकी एलिजिबिलिटी भी खत्म कर दी है तो आप उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। 2 स्टेप प्रोसेस है भजन। ठीक। ओके, ये
कुछ बड़ी गंभीर डायग्राम में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब इस यूजर को ये वाला यूजर का एक्सेस देना है तो उसको एक्सेस एलिवेट करते हैं। जब एक्सेस एलिवेट करते हैं तो वो प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेशन वर्कफ्लो को इंगेज करता है और वो जस्ट इन टाइम एक्सेस लेता है एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट से या ऑन प्रेम से, डिपेंड करता है कि आपका वो कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और आपको वो एक्सेस मिलता है, इनेबल हो जाता है। मतलब उन्होंने बताने की कुछ ऐसी कोशिश की है जहां तक मैं समझ सका। ओके, ये तो सारा है। Azure AD PIM introduced the concept of permanent and eligible administrator in Azure AD and Azure. Permanent administrators have persistent elevated role connection. क्या मतलब? यानी कि जैसे मैं हूं, मैं इस वक्त परमानेंट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हूं, करेक्ट? मुझे किसी ने जस्ट इन टाइम के थ्रू या पिम के थ्रू नहीं बढ़ाया है, मैं परमानेंट हूं। लेकिन एलिजिबल एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है हैव प्रिविलेज एक्सेस ओनली व्हेन दे नीड इट। यस, the eligible administrator role is inactive until the employee needs access. Then they can complete an activation process and become an active administrator for the set amount of time. Yes. जी। नहीं तो अहमद भाई इसमें देखें कि अब जो अकाउंट होल्डर होता है जी सर। तो वही सिर्फ पिन का होता है, वो परमानेंट होता है? नहीं नहीं, वो पिम का नहीं होता, वो परमानेंट होता है। वो परमानेंट होता है, लेकिन पिम इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ परमानेंट जो रेडी बनाता है ना, वो जो परमानेंट मतलब कि जो ग्लोबल होता है। जैसे आप जो ओनर है, अकाउंट के ओनर है जी। तो वो तो फिर एक ही बंदा होगा, दो ओनर तो नहीं ना होंगे। नहीं, एक ही बंदा हुआ ना ओनर। मैं समझे नहीं आपकी बात आसिम भाई। हेलो आवाज आ रही है? हेलो। यस, मुझे तो आ रही है। अब आई है, नहीं, मुझे आवाज नहीं आ आ रही है? अब आई हाँ, है। आ रही है, आ रही है। क्या कह रहे हैं आसिम भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि जो परमानेंट होता है वो तो फिर एक ही होता है ना, जिसका अकाउंट होता है, अकाउंट होल्डर जो होता है। नहीं 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 नहीं, दो चीजों का मिक्स कर रहे हैं। मैं पांच, अभी मैंने आपको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है ना आप सब लोगों को। जी जी। मैंने क्या पिम पिम लगाया है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि अगर मैं पिम लगाता तो मैक्सिमम 24 घंटे के लिए आप लोग बनते, करेक्ट? ओके यस, ठीक ठीक ठीक। मैंने आप लोगों को क्या बनाया? परमानेंट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। जी जी, सही सही, मैं समझ गया। सही होगा, ठीक होगा, थैंक यू। यस, लेकिन अगर जी यही चीज में, मैंने तो परमानेंट बनाया है ना, लेकिन मैं जी कहता हूं कि नहीं, मैं आपको टेम्परेरी बनाना चाहता हूं, तो वो मैं पिम जी के थ्रू कर सकता हूं। जी, सही सही सही। लेकिन क्या आप उसके जी लिए आपका जो यूजर है वो कम से कम एलिजिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर के उसमें होना चाहिए, सही वरना नहीं बनेगा आपका रोल पिम के थ्रू। सही। Azure ADPM uses administrative role to manage temporary access to various roles, blah 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 blah. मतलब बाकी सारी, पावर शेल से बना सकते हैं, पोर्टल से बना सकते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, वो सारा ही इन्होंने ऊपर ही बताया हो बस। बाकी उन्होंने एक एक्सरसाइज दी है, जी। आप अब ये ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज। देखिएगा, नीचे पिम सेटिंग है, नीचे दी जाइएगा, और पिम रोल्स है, ठीक है, जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। नीचे एक्टिव रोल है, ठीक है। ट्रस्ट द रोल है।
ऐसा रोल है, ठीक है। यो पिम रिसोर्सेज है, ठीक है। क्या हम ये रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर भी पिम की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? ये जो आपने कोई पीवीएम बनाई हुई है, कोई आपने कोई एप्लीकेशन आपकी बनाई हुई है, कोई सैस है आपकी प्रोडक्ट, कुछ भी है जो कोई भी एप्लीकेशन आपकी है। नहीं नहीं, अच्छा, ये कॉन्फ़िगर पिम फॉर अज़ूर रिसोर्सेज, नहीं 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 नहीं, एक मिनट ना। ये तो कुछ और है। हमने तो ना ना अभी थोड़ी देर सर पहले अभी तो एक हमने पढ़ा है कि पिम जो है वो मैनेज के लिए यूज होती है, तो उसके अंदर ऐसे 4-5 चीजें होती हैं, वो रोल्स होते हैं ना, वो नहीं नहीं, नहीं एडी समझा नहीं, रोल्स। क्या क्या कह रहे हैं? आप ओके, मैं इसको जाता हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ पढ़ा था, नहीं इससे भी पीछे था। नहीं, नीचे। ना ना ना, नहीं ये नहीं, कहाँ गया यार, अभी तो मैंने देखा था ये ना, वही तो मैं, हाँ ये तो बता रहा हूँ मैं, ये तो मैनेज Azure करता AD है ना। roles and हाँ, Azure resources role। सोर्स रोल। ताला, क्या फर्क होता है एडी रोल्स में और रिसोर्स रोल्स में? एडी रोल्स तो जैसा हमने ये हमारा जो जैसा ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है और सारे एडमिनिस्ट्रेटर रोल है, लेकिन रिसोर्स रोल में हम सब्सक्रिप्शन लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे जो रिसोर्स जो एक्सेस देते हैं वो हमारा अजोर रिसोर्स रोल है ना। नो, इजाज, यार अ, देखो, एडी रोल जो है वो तो अभी हमने जो ऊपर अब दिया था भाई कि हमें कौन कौन से रोल्स डिफाइन कर सकते हैं उसके अंदर, वही वाली बात कर रहा हूँ ना, तो कि एडी रोल्स के अंदर अशोर डायरेक्टरी रोल्स जो होते हैं, जिसके अंदर जैसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, सारे एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के रोल जो तुमने बताए थे, और जो रिसोर्स रोल है उसके अंदर तो वो रिसोर्स रिसोर्स को देखने वाले रोल होंगे, जो रिसोर्सेस होते। एडी नहीं, रोल्स जो एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं और रिसोर्स रोल्स जो रिसोर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये एडी रोल्स हर कहीं वो तो नहीं है, सिक्योरिटी रोल्स जो होते हैं, यप सिक्योरिटी ग्रुप वाले, यप, वही ना। या और रिसोर्स रोल माइक्रोसॉफ्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट 365। 365 वाले होंगे ना। नॉट जस्ट माइक्रो 65 लेकिन एंड प्लस रिसोर्सेज विम। अज्योर अज्योर रोल जो जैसे आपने अभी लिखा, आपने बनाया था एक यूजर इजी 900 या 500 जो भी बनाया था, वो क्या था? इजी रोल था या रिसोर्स रोल था? इजी रोल था। इजी रोल था। उस रोल से आप क्या कर रहे हो कि वो आपके पोर्टल को मैनेज कर रहा है, राइट। करेक्ट? अगर आपने एक कंप्यूट सर्विस बनाई है और आप कहते हो कि ये कंप्यूट सर्विस इस कंप्यूट सर्विस से बात करे, लेकिन अभी आपके पास एक और सर्विस है कंप्यूट सर्विस, और ये इससे बात नहीं कर सकता, ये परमिशन आपने नहीं दी हुई, ठीक है? अब आप चाहते हो कि इसको इसको पिम के थ्रू एलिवेट करो ताकि ये इससे भी बात करने लगे। ये कौन सा है? ये रिसोर्स रोल है। रिसोर्स रोल है, राइट। ओके, मतलब जो रिसोर्स के बिटवीन हम जो रोल असाइन कर रहे हैं। वही मैंने भी यही बोला था ना, मतलब कि जो रिसोर्सेज के दरमियान जो रोल्स बनेंगे वो सोर्सेज रोल होंगे, रिसोर्सेज, और एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स होंगे वो योर रोल्स होंगे। यस मतलब उसमें जैसे एडमिनिस्ट्रेटर रोल है या जो भी रोल्स हैं, यस। है ना। रिसोर्स रोल वो होते हैं जो रिसोर्स यूज करते हैं, ठीक है? ये आपने एक पीसी है, आपने एक वीएम बनाया हुआ है, ये पीसी एक ब्लॉब स्टोरेज से रीड करता है, ठीक है? लेकिन राइट नहीं कर सकता।
आप खाली सही। रीड कर सकते हो। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं ये योर रोल है, यहाँ तक योर रोल है। ना ये ना resource भाईजान, role। अजूर रोल नहीं है, ये वर्चुअल मशीन है। ओके, ये नहीं जो आपने वर्चुअल लिखा है कि रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, मुझे शायद ये जो मशीन ब्लॉब स्टोरेज से कनेक्ट करती है, जी ठीक है, जैसे HTTPS, और वो कहती है गेट, आपने पढ़ा है ना गेट, ये गेट पुट। गेट पोर्ट अपडेट डिलीट है, वो गेट करता है और वो कहता है लिस्ट ऑफ फाइल्स। तो वो स्टोरेज से, ब्लॉब स्टोरेज से वो पढ़ रहा है, ठीक है। अब यही मशीन जब ये कमांड लिखेगी HTTPS पुट a.jpg है, तो ये नहीं चलेगा, क्यों, आप राइट करने की कोशिश कर रहे हो ना यहाँ पे। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, इस VM के पास, इस VM को आप प्रिविलेज दो, तो राइट भी कर सकते नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट, ठीक है। हैं जी। आप चाहते हो कि भाई कुछ घंटे के लिए ये काम कर ले, तो आपने इसका रिसोर्स का वो बढ़ा दिया। अब वो राइट भी कर सकता है। तो ये जो आपके पास होते हैं ना, ये सारे रिसोर्स रोल्स होते हैं जो रिसोर्स के ऊपर लगे होते हैं। यस। जी और ये वाले रोल्स होते हैं जो आपके एडमिन रोल्स होते हैं, जो आपके मैनेजमेंट के लिए होते हैं। जाज भाई, यस, स्टिल टिप्पा खा गई या नहीं? टिप्पा खा रही है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे आया नहीं ये चीज बिल्कुल आखिर में, रिसोर्स क्या, ग्रुप वाली अभी भी। क्या मतलब? तुम बोल रहे हो रिसोर्स, रिसोर्स ओके, के ऊपर जब हम प्रिविलेज देके उसको, जैसे तुमने अभी, हमने उस वक्त जिक्र करा था कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी राइट एक्सेस नहीं होता, तो उसको जब हम प्रिविलेज देके उसको हम वो एक्सेस दे देंगे, तो वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर, रिसोर्स उसमें आएगा। AD रोल्स में, वो AD रोल्स है, ये रिसोर्स रोल्स है। PIM यहाँ पे भी काम करता है, PIM यहाँ पे भी काम करता है, सही। ठीक है। PIM इन दोनों जगह पे काम कर रहा है। जब मेरा एक एक एजे एक एक यूजर है, उसके पास खाली रीड एक्सेस है, यस। मतलब एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस है। मैंने उसको एलिजिबल क्राइटेरिया में डाल के उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया, किसमें, ग्लोबल एडमिन में। तो उसके बाद राइट एक्सेस आ गया, जो एजे यूजर है उसके पास फुल एक्सेस आ गया, करेक्ट, फुल आ गया, हाँ। 2 घंटे के लिए। अब मेरा सवाल है तुमसे, मेरे ये जो यूजर है ये क्या काम कर सकता है, ये तो एक्सेस आ गया, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट कुछ भी है, जितनी भी रिसोर्सेज डिप्लॉयड हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? नहीं। नहीं। मेरे एडमिन बनने से सिर्फ ये हो सकता है, मैं उनको स्टॉप कर सकता हूँ, मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ, करेक्ट। यस, वरना जैसे वो चल रही है वो चलती रहेंगी, जो मशीनें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, जो डेटाबेस चल रहा है वो चलता रहेगा, हाँ, तुम समझ रहे हो? सही, हाँ। ये है यूजर लेवल। यस। एक होता है प्रोसेस लेवल। प्रोसेस लेवल में क्या होता है कि आपका एक पीसी है जिसे हम कहते हैं VM1, ये आपका नॉन प्रॉड है, ठीक है, समझो। और ये आपका एक पीसी है VM2, ये आपका प्रोडक्शन का CV है, ठीक है सर।
प्रोडक्शन का जो है उसके पास एक्सेस है कि वो जो आपका डेटाबेस है वो उसको रीड प्लस राइट कर सकता है, लेकिन जो नॉन प्रोड है वो खाली रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझ में आती है बात में? हाँ इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि इस पीसी का एक्सेस बढ़ा दूं मैं, कि ये भी राइट करने लगे। सही। कैसे करूंगा मैं? आर बैक है ना, हाँ रोल बैक, हाँ जो रोल बैक इसके साथ लगा हुआ है उसको मैंने राइट का एक्सेस देना है ना। रोल बेस। सही। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं जाऊं स्टैटिक मैनेजमेंट में करता हूं, मैं जाके उसका आर बैक चेंज करूं, करेक्ट, लेकिन वो जो मैं सेटिंग करूंगा वो क्या होगा, वो परमानेंट हो जाएगा जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगा। यही होगा ना? सही। लेकिन अगर तो फिर यही हम चीज उसको मैं पिम से जस्ट करोगे तो जस्ट इन टाइम के थ्रू पिम से करता हूं तो 2 घंटे के लिए ये मशीन एलिवेट हो जाती है और ये राइड करने शुरू हो जाती है। तो ये जो मैंने प्रोसेस किया जो रिसोर्स लेवल पे चल रहा है, ये भी तो मैंने पिम के थ्रू किया है ना। सही। लेकिन इसमें अवल भाई ये चीज नहीं समझ लगी, देखें फिर उसको ग्लोबल एडमिन बनाने का फायदा क्या हुआ? ओहो जब उसको भाईजान, भाईजान देखिए ना, ग्लोबल एडमिन तो बना के किसके ग्लोबल बनाया था एडमिन, आपने ग्लोबल ग्लोबल एडमिन? एडमिन यूजर्स को बनाया था। यूजर को बना के, तो उस अब वो जो यूजर, जैसे ये ग्लोबल एडमिन मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे हैं, ठीक है ना, वो तो उस कैटेगरी में डल गया कि वो ग्लोबल एडमिन है, ठीक है, ठीक है। और अब उस ग्लोबल एडमिन में डल के उसको तो वो एक अब डिफाइन किया होगा कि ग्लोबल एडमिन का जो बंदा है जो भी होगा वो ये सारे 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 काम कर सकता है। ये ठीक है, इंसान काम कर रहा है, ये कंप्यूटर काम कर रहा है? कंप्यूटर काम करेगा ना सर। तो भाईजान भाईजान आप तो बिल्कुल ही दोबारा से मिक्सअप कर रहे हो। 3 कदम पीछे चले गए हो। मैं ये आप समझो कि ये बात हमने इजी, जब 900 हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था परमिशंस इन ह्यूमंस को मिलती हैं, मशीन्स को मिलती हैं। जी ह्यूमंस को जो मिलती हैं उससे हम कहते हैं ईडी रोल्स, ठीक है। और ये कहते हैं अज्योर रिसोर्स रोल्स। सही। मैंने आसिम को, जो एक नॉर्मल यूजर था, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया उसको मैंने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना तो दिया। वो एडी रोल्स में जाएगा। आप मुझे बताओ ना कि आप किंग बन गए हो तो आप क्या कर सकते हो इन क्लाउड इन्वायरमेंट में? सर मैं जितनी भी मशीन्स हैं अब जो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं खुद बना सकता हूँ, नए यूजर बना सकता हूँ, सारा कुछ मैं कर सकता हूँ ना। सर अब ये वो रुको। तो सर बाजान, आपने मशीन बनाई, मशीन का क्या स्टेटस है? मशीन को तो फिर आपने मैंने मशीन किसी बना दी, मशीन अब आगे क्या काम कर सकती है वो रिसोर्स की रोल्स में आएगा। मशीन आगे किस किस नहीं को नहीं एक्सेस नहीं, कर सकती तो है, क्या मैं कर जहां सकती है। तक समझाऊं ये समझाऊं कि ऑलरेडी अगर मशीन बनी हुई है कोई, उस पर आपने अगर योर सोर्सेज रोल लगा सकते कि ये खुद, क्योंकि वो एज ए एडमिन, अगर कोई ये नई मशीन बनाएगा, ये ऑलरेडी जो बनी हुई है उसके ऊपर ये इतनी देर तक लॉग हो सकता है, उसको योर सोर्सेज रोल करेंगे। ना नहीं। आसिम ना भाई, ना ना। आसिम भाई, इसको ऐसा समझे ना, अभी आप मान लें कि आप एक नॉर्मल यूजर हैं, ठीक है, जी आपको एक ही वीएम का एक्सेस दिया हुआ है और वो वीएम के पास सिर्फ इतना ही एक्सेस है कि वो रीड कर सकता है डेटाबेस से, वो राइट नहीं कर जी सकता। जी ठीक है, अभी आपको बना दिया ग्लोबल एडमिन, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके पास एक्सेस सिर्फ वो एक ही वीएम का है। ठीक है, अब फर्ज करें उससे तो आपको बहुत सारा एक्सेस मिलेगा, लेकिन फर्ज करें आपको बना दिया ग्लोबल एडमिन, लेकिन आपके पास अभी भी एक ही वीएम है जो सिर्फ रीड कर सकता है। जी ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल। अभी भी अब राइट तो नहीं कर सकते ना, दो आपके पास ग्लोबल एडमिन है। हम्म, तो जब आपको अगर राइट भी करना है तो उस वीएम का भी तो एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा हमें।
ओके, तो उस वीएम का जो एक्सेस बढ़ेगा पिम के थ्रू, तब आप उसको राइट कर सकते हैं। मैं समझ गया कि दोनों एक्चुअली उसके सिर्फ डेजिग्नेशन बढ़ने से उसका रोल नहीं बढ़ गया, ठीक है? ओके, उसका सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ है ग्लोबल एडमिन, जबकि उसमें वो उससे उसकी एक्सेस नहीं बढ़ गई है। नहीं नहीं नहीं, मतलब बाजिंदर आपका को पावर्स मैं आपको इस तरह बताऊं, आपका कंप्यूटर है, सुनो 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 सुनो, आपका कंप्यूटर है जी जो जी ऑफिस का आप इस्तेमाल करते हो, जी जी, उसमें आप यूएसबी लगा सकते हो या नहीं लगा सकते? अभी तो लगा रहा हूँ। अच्छा भाई मैं चलो, बताता हूँ आसान से मेरी एक हाँ एग्जांपल। अच्छा भाई सर देखें, वही जो मैं समझाऊं, मैं मैं बताता समझ हूँ ना, गया ना कि अगर एग्जाम्पल तो सुने ना, मैं एग्जाम्पल सुने। एक इंजीनियर से मैनेजर भी बन गया हूँ, ठीक है, लेकिन वो तो सिर्फ नाम का चेंज हुआ है कि जो हम अच्छा भाई वही तो, एग्जाम्पल सुने देखें। हाँ, आपका घर है, सही है, हम्म, आपका घर है, उसमें आपकी वाइफ जो है वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, एंड यू ठीक है आर अ सिंपल यूजर, सही है। ठीक है एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आप अब आप अब आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, आपकी वाइफ है, वो घर में खाना पका सकती है, एंड शी हैव दिस दिस प्रिविलेज ऑफ द, है ना, रिसोर्स। ठीक है, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, तो अब आप एज ए यूजर हैं, अब हम्म, आपको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, सही है, लेकिन हम्म, आप अभी भी खाना नहीं बना सकते जब तक मैं हम्म। आपको खाना बनाने बनाने का प्रिविलेज आप नहीं मिल जाएगा। तो वही तो मैंने चीज बता रहा हूँ, मुझे भी यही चीज एंड पे समझ लग गई है कि एक नाम डिफरेंट चेंज होता है और जो आपने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर आपकी एक्सेस डिफरेंट चेंज होती है। मैं ये समझाऊँ। नहीं 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 सर, नहीं, आप बिल्कुल गलत समझे। मैं आपसे ये कहता हूं, आप क्या कर सकते हैं और आपकी मशीन क्या कर सकती है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यही चीज है ना सर। नहीं सर, आप जो कह रहे हो कि आप मशीन पे क्या कर सकते हो, ये बात कर रहे हो आप ये कह रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज आप एक नॉर्मल यूजर से ग्लोबल एडमिन बन गए, फर्ज करें ठीक आप ठीक आज है अपनी कंपनी के डायरेक्टर बन गए, ठीक है सर। ठीक है सही। आपकी मशीन जो लैपटॉप आपको मिला हुआ है, वो ना हम्म, कल यूएसबी उसमें कनेक्ट हो सकता था, ना ना जी आज हो सकता है, लेकिन आप जी तो डायरेक्टर बन गए हो। जी कंपनी की पॉलिसी ये है कि कंपनी का हर लैपटॉप में यूएसबी डिसेबल्ड है, ठीक है। जी जी। ये परमिशन जो आपकी मशीन की है, ये आपके रोल के साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना, नहीं ताल्लुक नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है। जी आपकी मशीन क्या कर सकती है, ये अलग टॉपिक है। आप ठीक। क्या कर सकते हो, ये अलग टॉपिक है। आपके जी यूजर को, आपके रोल को हमने नॉर्मल यूजर से ग्लोबल एडमिन बना दिया थ्रू पिम, ठीक है सर। जी ठीक आप दो हो घंटे गया, के लिए बेताज बादशाह बन गए हो, बन गया ठीक है। लेकिन क्या आपकी मशीन भी बेताज बादशाह बन गई है? नहीं बनी। नहीं बनी। अब अगर आपकी मशीन को मुझे बेताज बादशाह बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या जरूरी है कि मुझे आपको भी बेताज बादशाह बनाना है? नहीं जरूरी। एग्जैक्टली exactly. यानी कि अगर ये आज आपकी मशीन पे ये सिक्योरिटी लगी हुई है कि जी आप इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते, ठीक जी है, भले बिल्कुल आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर भी हो जाओगे ना, फिर भी आपकी जी। मशीन इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो यही चीज तो सर मैं समझा और यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या लेकिन आप कह रहे नहीं, आप कह रहे ऐसा नहीं। सर, आप ये कह रहे हो कि मशीन को आप क्या एक्सेस कर सकते हो? हाँ देखिए ना कि अभी मेरे लैपटॉप के ऊपर यूएसबी नहीं कनेक्ट हो सकती, ठीक है, अगर मुझे वो डायरेक्टर भी बना दे तो लैपटॉप मुझे वही है, उसकी फैसिलिटी मेरे पास वही है, तो फिर एग्जैक्टली मेरा उस डायरेक्टर बनने का क्या फायदा हो? नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना ना। वो बाजिद जी, वो वो नहीं मेरी जो चेंजिंग हुई है, जो फर्स्ट चेंजिंग हुई है, वो मेरी जो चेंज हुई है, एडी रोल चेंज हुआ मेरा कि मैं जो नेटवर्क इंजीनियर से मैं नेटवर्क मैनेजर बन गया, ठीक ठीक है। है, वो मेरा रोल चेंज हो गया। ठीक अब है, दूसरी चीज मेरी चेंज ये होनी है कि जो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, उसके ऊपर जो मेरी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो खुले, ना ना या उसको बाजिद, ना ना, देखो यही तो मैं फर्क बताना चाह रहा हूं ना आपको। आप ये कह रहे हो कि आपका एलिवेट होना बेकार है जब तक आपकी मशीन एलिवेट नहीं होती, जी ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको एलिवेट किया गया था, वो क्यों किया गया था? आपको एलिवेट इसलिए किया गया था कि अब आपके पास इख्तियार है कि आप शहजाद भाई को जॉब से निकाल सकते हो, ठीक है। बता रहा जी जी
ये आपका जब रोल बढ़ाया गया है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप हुक्मरानी मशीन पे चलाओ। आपका रोल इसलिए बढ़ाया गया है कि आप आपके पास ज्यादा इख्तियारात हैं दूसरी चीजें करने की, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। मैं जब चाहता हूं कि नहीं आपका रोल वही रहे लेकिन आपकी मशीन का रोल बढ़ जाए तो मैं रिसोर्सेज पे जाके बढ़ाऊंगा। ठीक है। आप मतलब आप इस बात को समझो, जब हम ह्यूमन का रोल बढ़ाते हैं, जब हमने शहजाद भाई का रोल बढ़ा दिया तो इसका मतलब यह है कि वो दूसरे यूजर्स बना सकता है, वो यूजर्स डिलीट कर सकता है, वो यूजर्स के पासवर्ड चेंज कर सकता है, वो रिसोर्स ग्रुप बना सकता है, वो सब्सक्रिप्शन बना सकता है। ये काम है रोल्स का। रिसोर्सेस का काम होता है कि वो क्या रिसोर्सेस एक्सेस कर सकती हैं, किससे बात कर सकती हैं, क्या रीड कर सकती हैं, क्या राइट कर सकती हैं। ये है दूसरी दुनिया की वर्ल्ड, ठीक है भाईजान। सही। तो पिम जो है वो इन दोनों चीजों को मैनेज करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोल और रिसोर्स रोल ये दोनों बहुत अलग अलग चलते हैं भाईजान। लेकिन मैं किस जगह पे गलत हूँ, मुझे नहीं समझ लग रही अभी तक। आप इस बात पे गलत हो कि आप ये कह रहे हो कि पहले आपका रोल बढ़ेगा फिर रिसोर्स का रोल बढ़ेगा। तो ये अगर कह रहे हो मेरा ना। रोल नहीं भी बढ़ता तो बात तो वही है ना, अगर मेरा रोल नहीं भी बढ़ता तो अगर मुझे पिम के लिए रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाए तो मुझे क्या फर्क नहीं है, नहीं, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि जो काम हमें करना दरकार है उसके लिए रोल बढ़ाना जरूरी है इंसान नहीं का। नहीं नहीं नहीं, पहले जो मैं समझा था ना वेरी फास्ट, मैं वो ये समझा था कि जब मुझे ग्लोबल एडमिन बना दिया तो मेरे रिसोर्सेज खुद ब खुद ही बढ़ जाएंगे। नहीं, पहले मैं ये समझा था। हाँ ठीक है। ठीक है, वो अब उसके बाद मैं ये समझाऊं कि जब मेरा ग्लोबल मेरे रिसोर्सेज भी मेरा रैंक बढ़ गया है लेकिन मेरे रिसोर्सेज जब तक बढ़ाए नहीं जाएंगे बढ़ेंगे। ठीक है, या अगर मेरा रैंक वही है लेकिन अगर मेरे रिसोर्सेज बढ़ने चाहे तो बढ़ सकते हैं पिम के जरिए। नहीं, पिम से तो राइट और दोनों रॉन्ग, बढ़, हाँ पिम से तो दोनों चीजें बढ़ जाएंगी ना। दोनों दोनों ही ना, अगर स्टिल वो सेम भी रहे, अगर मैं नॉर्मल यूजर भी हूँ लेकिन मेरे पिम के जरिए मेरे रिसोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं। यस, ठीक है, करेक्ट, यस ये चीज ये मैं समझ सकता हूँ। यस। थैंक यू सर, सॉरी यार, नहीं सर, सॉरी की एक ही क्या बात निकम्मा सुना था आपकी क्लास में सर। है, एक ही हर बात पे भाईजान। सॉरी, हर बात पे सॉरी बोलने लगते हैं आसिम भाई आप। नहीं यार देखिए ना, आप लोगों का भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। नहीं तो इसमें आपने कितने सवाल किए उसमें मेरे भी 2-3 डाउट क्लियर हो गए। मैं चुप मेरे बैठा भी। था लेकिन मुझे ही फायदा हो गया। तो सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। नहीं नहीं, देखे तो ये जो एक्सरसाइज है ना, देखिए पहली जो एक्सरसाइज करवाई उसने रोल बढ़ाया है, ठीक है। जी उसने क्या बनाया, एक यूजर बनाया, उस यूजर का उसने पिम्स के थ्रू लेवल बढ़ाया। जो टास्क 2 है वो जो उसने रिसोर्स बनाई हुई है, कोई वर्चुअल मशीन बनाया हुआ है भाजन, उसका रोल उसने बढ़ाया है। यानी कि वो जो रोल लगाया हुआ है ना भाजन, रोल वो उसने जी वर्चुअल जी, मशीन का रोल बनाया हुआ है, मैं समझ गया भाई। ठीक है। ठीक, तो वो एक अलग चीज है। आज जो है ना शहजाद भाई ने सही चस लगाई हुई है आज, देखो बल्कि आप सारे 5 सवाल उनसे करवाता हूँ मैं टुन हुए हुए। नहीं नहीं यार, मैं टुन नहीं हुआ, सुन हुआ हूँ। आप सुन हुए हैं आज। शहजाद भाई जी जी टुन अभिनंदन। हुए। अबे आज स्लो आज चल गया भाई, सारे 4 सवाल सवाल हो गए। आप आज आप खुद करेंगे, आ जाएं। यानी क्या है, खूब फॉलो होने वाली है। हैं। इस जी क्लास में अभिनंदन। रिकॉर्डिंग बंद कर ले भैया। To enable the PIM for your तो directory, मैं क्या do you need to